सारी के साथ क्या आप सब खुश हैं? आज कौन सा दिन है? आमीन। तो हम जो उसकी यादगारी मना रहे हैं, क्या हम जिंदा हैं? शायद फरमाता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। आमीन। जिसके अंदर जिंदगी है और जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह की है, वो क्या करते हैं? वो यीशु मसीह को अपने कामों से, अपनी आदात से और अपने कलाम से खुदा को जाहिर करते हैं। जैसे कि पिछली बार कलाम मुक़द्दस का अनवान था, पहली आयत थी, इसके 5वां बाब और पहली आयत। बस ए मेरे अजीजों, हर एक खुदावन के फर्जंदों की तरह, अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की माने। किसकी माने? अब कलाम खुदा है और खुदा खुद फरमाता है तुम मेरी मानद बनो। तो अगर इंसान खुदा की मानद बन जाए तो इस ज़मीन पर क्या रहेगा? इस ज़मीन पर क्या रहेगा? इस ज़मीन पर खुदा रहेगा और इस ज़मीन पर खुदा का जलाल रहेगा। हालेलुया। बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पौलुस का खत करंथियों के नाम, सारी दुनिया के नाम, और उसका 9वां बाब, पहला करंथियों उसका 9वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। हालेलुया। तीसरी आयत से, जो मेरा इम्तहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है, क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? सवालिया निशान है। क्या हम कोई इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें, जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं? या सिर्फ मुझे और बरनबास को ही मेहनत मुशक्कत से बाद रहने का इख्तियार नहीं? कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? कौन ताकस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? या कौन गला चराकर उस गले का दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें इंसानी क्यास ही के मौफी कहता हूँ? क्या तुरात भी यही नहीं कहती? चनाचा मूसा की तुरात में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? या खास हमारे वास्ते ये फरमाता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया, क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीज़ें बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीज़ों की फसल काटें? अब औरों का तुम पर यह इख्तियार है तो क्या हमारा इससे ज़्यादा ना होगा? लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज़ की बर्दाश्त करते हैं ताकि हमारे बाइस मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीज़ों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बानगाह के खिदमत गुजार हैं वो कुर्बानगाह के साथ हिस्सा पाते हैं। इसी वास्ते खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब तशरीफ है। हालेलुया। पहला करंथियों उसका 9वां बाब
और उसकी तीसरी आयत से लेकर 14वीं आयत तक इसके लिए अनवान है, क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? आमीन। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? हालेलुया। हालेलुया। ये आज का मजमून है। बैल किसे कहते हैं? हैं? बैल खुदा के खादम को कहते हैं। खुदा को बरकत दे। बैल क्या खाते हैं? बैल चारा खाते हैं। बैल चारा खाते हैं। जो भैंस का मियाँ है उसे बैल कहते हैं। एक गाय है और उसका मियाँ बैल है। हालेलुया। और क्या इसका अनुमान है, क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? सवालिया निशान एंड पे। बैल खुदा के खादम की तशबीह है कलाम मुकद्दस की लुगात मुकाशफे के मुताबिक, और औरत कलाम के मुकाशफे के मुताबिक कलीसिया को पेश करती है। और जहाँ लफ्ज़ आ जाता है कंवारी दुल्हन, और वो है गैर कौमों से खुदावंद की दुल्हन, खुदावंद के चुने हुए बरगजीदा वो लोग जो बनाए आलम से पेशतर खुदा ने बर्रा की किताबें हयात में जिनके नाम लिखे हैं। वो है खास लोग जो ज़मीन पर आए तो हैं, लेकिन उनका चुनाव पहले ही हो गया है। चाहे वोटिंग हो या ना हो, वो पहले खुदावंद ने अपनी किताब में लिखे हैं उनके नाम, और किताब में भी लिखे हैं और अपनी हथेलियों पर भी उनके नाम लिखे। आमीन। और हथेलियों पर किसका नाम लिखा जाता है? महबूब अपनी महबूबा का नाम लिखता है। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा के कलाम के मुताबिक खादम को बैल कहा गया है। आमीन। आमीन। अब इस आज के इस मैसेज में खादम और कलीसिया का मेल मिलाप क्या है, हम ये देखें। नबी फरमाते हैं, ब्रदर ब्रानम कहते हैं, अगर आपने कलीसिया की हालत देखनी है, अगर आपने कलीसिया की हालत देखनी है तो अपनी बीवी पर नजर करो। कलाम कहता है अगर आपने कलीसिया की हालत देखनी है तो बीवी पर नजर करो। अगर आपकी बीवी ठीक है आपके साथ तो फिर कलीसिया भी ठीक है, क्योंकि पास्टर क्या है? मियाँ है, और कलीसिया क्या है? बीवी है। मियाँ अपनी बीवी को बार बार नोक टोक करता रहता है, करता कि नहीं करता? कहते हैं माँ के पैरों के तले जन्नत, तो बाप के पैरों के तले क्या? कुआं। याद रखना है मुकाशफे को। औरत 9 महीने बच्चे को पेट में पालती है, और 9 महीने बच्चे को पालने के लिए इंतजाम बंदा करता है बाहर जाके। ये अपने ज़हन दुरुस्त कर ले सारे। 9 महीने औरत बच्चे को पेट में पालती है, और पेट में आने के बाद उसकी परवरिश करती है। बच्चे ऑर्डर करते हैं पापा ये लाना वो लाना, बीवी कहती ये भी खत्म वो भी खत्म, ये करना वो करना, ऐसा करना ये लाना। लाता कौन है? लाता कौन है? लाता एक बंदा है। खाते 30 35 40, खाते 20 30 40, और बंदा एक ही है। ये क्या है? कलीसिया कितनी है? पास्टर एक ही है, मियाँ एक ही है, और बीवी बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। बैल एक ही है, खेत बहुत बड़ा है, उस खेत में हल कौन चलाता है? सारा खानदान, सारे खानदान कांटे ले रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 4 बजे कौन उठता है? किसान। कौन उठता है? किसान क्या करता है? लोग सोते हैं और वो खेत में काम करता है। कोई सांप आ गया, बिच्छू आ गया, चोर आ गए, डाकू आ गए,
उनसे अपने आप को भी बचाता है, बैलों को भी बचाता है, खेत को ढेलों से फोड़ता है, नरम करता है, सुहागा चलाता है। और जब 10-12 बजते हैं तब औरत उठती है। सुबह 4-5 बजे नियम चला गया है, औरत 7-8 बजे उठती है, खाती पीती है, नहाती धोती है, सारे घर को खिला पिला के उसके बाद रोटी बांध के उस बंदे के लिए लेके जाती जो सबसे पहले उठा था, और वो सबके बाद खा रहा है, वो सबके बाद खा रहा है। वो है किसान। और वो किसान कौन है कलाम के मुताबिक? कौन है कलाम के मुताबिक किसान? हालेलुया। वो आपका और मेरा खुदावंद के सूसी है, आमीन। और बीज बोने वाला इब्ने आदम है, और दुनिया खेत है, और बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और उसने बीज को बोया। वो किसान है और वो कलीसिया के लिए बीज बो रहा है कि तुम जब उठो शुक्रगुजारी करो और मेरी सलामती मांगो। मैं खुदा से तुम्हारे लिए खुराक मांगने के लिए जा रहा हूं। आप आज बताएं, बीवी का रुतबा ज्यादा है कि मर्द का रुतबा ज्यादा है? अकॉर्डिंग टू बाइबल। ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, मैं अपने कलाम के अंदर हूँ, और ये ताज़ा मन जो मेरे दिल में बात आ रही है मुकाशा की, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये और अब मेरे दिल में आ रहा था मैं इसकी रिकॉर्डिंग ना करवाऊँ, क्योंकि ये बातें बड़ी चिकनी चुपड़ी नहीं है, ये बातें बड़ी सख्त है। कैसी सख्त है? गलेर के अंदर पत्थर रखो और सीधा मार दो ठा, और वो जहां पर लगेगा जितना अंदर जाएगा बाद में उतनी स्वेलिंग करके बाहर आ जाएगा, और वो जल्दी जाएगी नहीं तर, वो जख्म जल्दी भरेगा नहीं। ये आज का मैसेज इस तरह का है। हालेलुया। हालेलुया। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? क्या बात हो रही थी? एक शख्स कितने खानदान चलाता है? कभी ससुराल में शादी आ गई, कभी मेके शादी आ गई, कभी दाद के शादी आ गई, कभी किसी दोस्त ने पैसे मांग लिए। ये कौन करता है मैनेज? एक मर्द करता है। बाइबल फरमाती है सबसे आला रुतबा किसका है? खुदा को मर्द, और मर्द को अपना मर्तबा और रुतबा पहचानने की जरूरत है। अब देखो, किसान ने बीज बोया और जिस बैल को इस्तेमाल किया, जब अब उस बैल ने जिंदगी बसर करनी है, खेत तैयार हो गया है, तो उस बैल ने कहाँ से खाना है? बीज बोने वाला इब्ने आदम कलाम यसू मसीह, और खेत दुनिया, और बैल कौन है? तो खुदा किनके वसीला से बीज बो रहा है? आदमों के वसीला से। और जो किसान है वो बैल पर किस तरह छड़ियाँ मार मार के उसको जलाता है। इतनी लंबी इसके पास स्टिक होती है 6-7 फुट की, उसके एक साइड पे पीना लगा होता है, इतना कि वो ब्लेड, और दूसरी साइड पर छड़ी, एक साइड उसको मारता है। और जब मिट्टी फोड़ने वाला, जो क्या हल कहते हैं जिसे, उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है, तो वो स्क्रैपर से मिट्टी भी साफ करता है, और फिर उसके साथ उसको इधर उधर से मारता भी है। और मोस्टली ज़्यादातर आप अपने ज़हन में इमेजिन करें तो जो किसान होता है, किसान नंगा होता है। करें इमेजिन, आमीन। जो चावल की फसल है, जब वो लगाते हैं उतने कपड़े नहीं पहने होते, सिर्फ चड्डी बांधी होती है कपड़े की। आमीन, हाँ या ना? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब दुनिया में आया, यीशु मसीह नंगा था, सिर्फ इतना सा कपड़ा था। कौन था? नबी कहता वो गंदा सा चिथड़े वाला कपड़ा था जो जानवरों की खुरली साफ, चरनी साफ करने के लिए था, या उनको नहाने धोने के लिए इस्तेमाल होता था।
या वहाँ के बर्तन इस्तेमाल साफ करने के लिए इस्तेमाल होता था, वो थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा था और वो इस तरह झाड़ झूड़ के वो यीशु मसीह के नीचे बिछा दिया और उसी के साथ यीशु को लपेट दिया। वो इब्ने आदम है, वो किसान है और ज़मीन पर हल चलाने के लिए आया है। और हल चलाने के लिए हल क्या है? पाक रूह है। और हल पाक रूह किसके वसीला से वो इब्ने आदम चलाएगा? किसान के बैल के वसीला। बैल आगे आगे और इब्ने आदम पीछे पीछे और हल दरमियान में। हालेलुया। मैं जाता हूँ वापिस, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएगा। वो आगे तो तुम्हें ही करेगा लेकिन तुम्हारे पीछे वो ही खड़ा होगा। वो नजर नहीं आएगा, आगे तो आप ही नजर आओगे, आगे फैसले नजर आएगा, आगे शरून नजर आएगा, लेकिन उनके अंदर यानी कि उनके पीछे तहरीक कौन दे रहा है, उनके दिमाग में एकदम से नए नए मकाशों की बातें कौन डाल रहा है? ये पाक रूह। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कलाम फरमाता है, क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? किसान ने हल चला दिया, किसान घर बैठ गया, अब चारा नहीं है तो बैल किस तरह जिंदा रहेंगे? बैल किस तरह जिंदा रहेंगे? उनके लिए चारा चाहिए, पराली चाहिए, तूड़ी चाहिए, खल चाहिए, दाना चाहिए। कहाँ से आएगा? हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? जो खेत उसी से तैयार हुआ है, जब वो उस खेत में से गुजरेगा तो कलाम फरमाता है उसके मुंह को मत बांधना, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं छिक्का। उसके मुंह पे छिक्का ना चढ़ा दो। आमीन। उसके मुंह पे छिक्की ना चढ़ा दो। वो जब खेत में से गुजरता है, खेत क्या है? कलीसिया है। वो जब खेत में से गुजरता है तो उसको खाने के लिए जहां से भी उसने खाना है उसने उसको खाने दो। बैल कौन है? पास्टर है। बाल कौन है? बैल पास्टर है। और पास्टर कहाँ से खाते हैं? कहाँ से खाता है? भाई कलाम के साथ आमीन तो करो। मैं कलाम सुना रहा हूँ, अपने टॉपिक के अंदर हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा। अगर जाऊँगा तो आप मुझे रोक सकते हैं। हालेलुया। जो मेरा इम्तिहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है। क्या जवाब है? क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? आप क्या समझते हैं? क्या हम मुनादी करते जाए करते जाए करते जाए और जब दाई की बारी आए तो आपसे दाई की ना पूछें? क्या समझते हैं आप? कलाम क्या फरमाता है? जो मेरा इम्तिहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है। क्या जवाब है? दाई की दो, शुक्रगुजारियाँ दो, वरना अपना काम करो। अगर मैं तुम्हारा बैल हूँ, तुम मेरा खेत हो, तो फिर दो। ये किसने मुकर्रर किया है? खुदा ने मुकर्रर किया है। और फिर नीचे क्या तमसील पेश करता है नबी? क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? जानवर भी हो, तोते भी हो, जैसे हम कुछ जानवर रख लेते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो पादरी की तरफ क्यों नहीं हम ध्यान करते? पादरी की तरफ ध्यान क्यों नहीं करते? पादरी चाहे गरीब है चाहे अमीर है, ये आप अपने दिल से ये बातें निकाल दें। लो जी इसको तो वेड़ आती है, लो जी वो तो सही खाता पीता है, तो वो चंदा क्यों मांगता है? चंदा क्यों मांगता है? उसने खिदमत की है। आप अगर दो काम करते हैं, एक सरकारी जॉब करते हैं और एक पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उसके अंदर आपकी बीवी का बच्चों का हक है, तो वो आप क्यों नहीं पैसे लेके आते? बीवी तो लड़ेगी। भाई आप शाम 4 बजे के आ गए हो और 6 बजे घर से निकल गए हो, खाना चाना खा लिया, कपड़े चेंज कर लिए, जब आए हो कपड़े तुम्हारे गंदे हैं, क्या हुआ? वो मैं काम कर रहा था। तो जब वो कहती है पैसे नहीं लेके आया, तो तू कहता है यार कोई बात नहीं, मेरा दोस्त बने है, मेरा भाई बना है। ये क्या बात हुई? आपने काम नहीं किया उधर। 10,000 बनता है उससे 8,000 लो। बच्चों का बीवी का हक आपने मारा है, बच्चों का टाइम था, बीवी का टाइम था, आपने वो उनको दिया है, तो वहां से पैसे भी आने चाहिए आपको। मेरी बात की समझ आ रही है? ये क्या है? पार्ट टाइम जॉब।
आज आपको काम करते हो तो आप उसकी बड़ी बड़ी बार बार कैलकुलेशन करते हो, कितने पैसे बन गए, कितने पैसे बन गए, मैंने ये चीज़ दी थी, ये चीज़ दी थी, कितने पैसे आएंगे, इतने उसको दे देंगे, इतने उसको दे दूंगा, इतना मुझे प्रॉफिट आएगा। आप तो बड़ी कैलकुलेशन करते हो। कभी पादरी की भी कैलकुलेशन की या किसी ने? पादरी को फरिश्ता है? तो आज तक कभी किसी ने की है कि पादरी की कैलकुलेशन करें कि पादरी का क्या बनता है हमारी तरफ? हम पाद साहब के साथ ठीक चल रहे हैं या पादरी माथा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं ठीक चलता पादरी तो काम कहता छोड़ दो, तो अगर फल नहीं देता उसको जड़ से काट दो। आप जिस चर्च में जा रहे हैं उसको वहां से बरकत नहीं मिलती, वहां से आपको शिफा नहीं मिलती, शिफा नथू से लेते हो और दया की पादरी को देते हो, ये गलत है। जहां से आप लेते हो वहां पर ही दो, वरना छोड़ दो। क्या क्या छोड़ो भाई साहब मैं ताड़े को नहीं आना, क्यों यार की हो है भाई साहब, पहले सही पादरी बनो, दुआ करया करो रात को उठ के, 4 बजे उठ के दुआ किया करो। 5 बजे सोया हूँ, पागल हो गया था, मैसेज नहीं था मिल रहा, क्या मैसेज दूँ? इतने का मैसेज मुझे परेशान कर रहे थे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इतनी देर बैठा रहा हूँ, क्या करूँ, कौन सा मैसेज दूँ? दुआ कर रहा था, लेटा दुआ कर रहा हूँ, उठ के दुआ कर रहा हूँ, चाल फिर के दुआ कर रहा हूँ। लेकिन आप सोए आराम से, आपको तो चीज चाहिए तैयार मिल गई, ये कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई? अब इन बातों की तरफ गौर किया करो। पास्टर कितने बजे उठता है? आत्माओं, खुदा कैसा मेहरबान है और वो अपने पादरी की उसे काम करता है, जवाब देता है कि नहीं देता? हालेलुया। जो मेरा इम्तिहान करते हैं, मैं नबी के कलाम को अपनी जिंदगी पर लागू करता हूँ, और अगर मेरे खिलाफ कोई बात करता है, अपने दिल में सोचता है, मैं यही कलाम उसके सामने पेश करता हूँ। पहला ग्रंथियों नामा बाब 3 आयत। जो मेरा इम्तिहान करते हैं उसके लिए मेरा भी कलाम में से यही जवाब है। क्या पासेदारी को खाने पीने के तैयार नहीं है कि शिफा मुझसे लें या यकी पादरी दूसरे को दें जाके? शिफा इधर से लें, कलाम इधर से लें, हाजिरी इधर लगवाएं और शुक्रगुजारियां किसी और को दें। खुदा देख रहा है, खुदा माफ नहीं करेगा। मुझे किसी ने नहीं कबूल करना ना करे, लेकिन अगर एक औरत की एक मर्द के साथ शादी हो गई है तो उस मर्द की माननी पड़ेगी। और कलाम फरमाता है जो पास्टर है वो कलीसिया का मर्द है, और मर्द को हर चीज का दर्द होता है, जो ठीक मर्द होता है। और मर्द को दर्द नहीं होता और वो दूसरों का दर्द लेता रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमको ये तैयार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरे? क्या यहाँ कलीसिया में औरतें पढ़ी लिखी नहीं है? क्या मैं इनको यहाँ खड़ा नहीं कर सकता? मैंने कभी मुनासिब समझा है? मैं कहता भाई खड़े हो मेरे साथ, क्योंकि कलाम कहता भाई खड़े हो। कलाम कहता क्या हम औरतों को खड़ा नहीं कर सकते? हमारे पास बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे पास गाने वाली बहनें नहीं है, बजाने वाली बहनें नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमने अपने आप को जलाल देना है। नेवर, हमने कलाम को जलाल देना है। क्या वो जलाल का वो मालिक है, हमने उससे लानत नहीं लेनी, उससे बरकत लेनी और आपके लिए बरकत का वसीला बनना। हम किसी मसीही बहन को ब्याह लें और ब्याह भी करें कलीसिया में, पहले उसके सर पर हाथ फेरें, मेरी बेटी, बाद में बीवी बना के साथ खड़ा कर लें, साथ खड़ा कर लें। आप क्या करेंगे? ये तो पादरी बहुत गंदा है। क्या यही एक औरत रह गई थी? सबके सामने बेटा 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 कहता था, अब शादी करके सामने खड़ा कर लिया है। माना कि शादी कर ली है, लेकिन इसी से शादी करनी थी, कोई और बाहर नहीं मिली। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये कहाँ जा रहे हैं? क्या दर्श देंगे दूसरों को? कलाम क्या फरमाता है? कहता क्या हमें ये इख्तियार नहीं है? कहता हमें भी ये इख्तियार है, हमें भी ये इख्तियार है। क्या इख्तियार है? कि कलीसिया इकट्ठी करें, कलीसिया में मनाती करें। गॉड ब्लेस यू बेटा, यहाँ तक करें। ये नहीं है इबादत खत्म हुई है तो किसी की बेटी को और बीवी को, ओ मेरी बहन क्या हाल है, एक को इधर जफ्फी डाली, एक उधर जफ्फी डाली, और उनके मर्द नकम्बे पास खड़े हैं। जी भाई साहब सलाम, आगे बढ़ो, तुम भी पास्टर की बीवी को जफ्फी डालो जाके। तो तेरी बीवी को जफ्फी डाला है, उसकी तेरी बीवी उसकी बेटी है ना,
तो तू पास्टर की बीवी को अपनी बहन बना ले बड़ी, तू भी जब भी डाल सबके सामने। पादी साहब के ना होश ठिकाने आ जाएंगे, कान ठीक हो जाएंगे, जो बहरापन था ना वो सुनना शुरू हो जाएगा। और जो आपको भी चर्बी आई थी ना कि दूसरे की बीवी मेरी बहन बेटी है तो मैं जफ्फियाँ डाल सकता हूँ, तो आप भी उसकी जफ्फी डाल लो, इसकी बहन बेटी तो पादरी ठीक हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अभी देखा इधर कभी किसी बहन बेटी को जफ्फी डाली है? हम नहीं डाल सकते, हमारे पास नहीं औरतें खड़ी होके आ जाती, हमारे कानों तक नहीं बातें सुनाई देती, कानों में बातें करती, हम नहीं हाथ लगा सकते। बताओ कोई शक करेगा मुझ पे? करेगा कोई शक? कोई भी नहीं करेगा। जाओ एक दिन इधर ना आना, एक दिन दूसरे चर्चों में जाना, या इधर ही चर्चा इस चर्च में चले जाना, और चर्च खत्म होने के बाद देख लेना कैसे वो दूसरों की बेटियों को जफ्फियाँ डाल डाल के मिलते हैं। और वक्त के अंधे इंसान उधर खड़े हैं, अपनी बीवियों को जफ्फियाँ डलवा रहे हैं पादरियों से। कलीसिया बने, गुलाम फरमाता है कलीसिया को पादरी से ज़्यादा होशियार होना चाहिए। ज़्यादा पादरी गलत कर रहा है कि ठीक चल रहा है? कौन ठीक चल रहा है? पकड़ो उसे। जैसे जमहूरी हुकूमत होती है ना, तो एक हुक्मरान ठीक नहीं है तमाम उसे नीचे उतार देती है, इसी तरह पादरी पर भी नजर करो, जो पादरी ठीक नहीं उसको नीचे उतार। मेरी तरह से गुली छोटी मुझे आजमाओ, और अगर मैं आपके प्यार को पूरा नहीं करता तो मुझे नीचे उतार। और दूसरी बात, मैं भी आपको आजमाऊँ और आजमा भी रहा हूँ, और जो मेरे म्यार पर पूरा नहीं ना उतर रहा तो बेशक यहाँ से चला जाए, बेशक मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैंने रूहानी शैतानी आसमानी फौजों के साथ जंग करनी है। मैंने सो के वक्त नहीं गुजारना। मैं कमांडर हूँ, मैंने कमांड देनी है। कमांड किसको देनी है? हवा के फरिश्तों को। मैंने बंदों को कहना कि यार ये काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। बंदे होंगे तो कहूंगा ना। मेरी बात समझ आ रही क्या कह रहा हूँ? ये क्या है? ये कलीसिया और पादरी की बात है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ सिर्फ मुझे और बरनबास को ही मेरे तुम शक्कर से बात रहने का इख्तियार नहीं। कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? आप बताओ। कलाम फरमाता है जब आप किसी फौज में भर्ती होते हैं, फौज आप पर कितना खर्चा करती है? आपकी ट्रेनिंग का खर्चा, और आपको ट्रेनिंग भी दे रही है, 3 वक्त की खुराक भी दे रही है, दूध पत्ती भी दे रही है, चाय पानी भी दे रही है, मीठा नमकीन भी दे रही है, अच्छे से अच्छा प्रोटोकॉल भी दे रही है, आपके रहने सहने के इंतज़ाम भी किया है, आपको वर्दियाँ भी दे रही है, और आपको इधर ध्यान करो, बात आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। और ये कौन कर रहा है यहाँ पर? ये हुकूमत कर रही है। हुकूमत आपको तैयार कर रही है, आप एक अच्छे सिपाही बन जाएं। आपको जंगलों में भूखा रखती है, जंगलों में भूखा रखती है, आपको ट्रेनिंग करवाती है, आपको पानी के अंदर से गुजारती है, आपको पानी के अंदर रखती है, आपको हवा के ऊपर ले जाती है, हवा के ऊपर जाकर आपको कहते छलांगे लगा दो। आपको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी जगह पर दुश्मन कोई भी तरह का आप पर वार कर सकता है। अगर आप 1 किलो हो तो अपने दुश्मन को 1.5 किलो समझो। और कलाम फरमाता है शैतान बड़ा चालाक है, और तुम कबूतर की तरह भोले बनो और सांप की तरह होशियार बनो। तो सांप किसे कहा है? सांप कौन है? अबलीस। अबलीस बड़ा चालाक है, तुम भी अबलीस की तरह चालाक बनो, चालाक बनो अपने आप को। अबलीस तुम्हारे टेस्ट करता है, तुम अबलीस पे टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करोगे? पहले टेस्ट से पास हो जाओगे तो तुम्हें टेस्ट कराने आएंगे ना। पहले तुम तो टेस्ट दे लो, जब तुम टेस्ट ठीक दे लोगे तो उसके बाद तुम किसी दूसरे का टेस्ट कर सकते हो। और जब तुम टेस्ट करोगे फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे और फिर तुम फतह पाने के लायक बन सकते हो। आमीन। आमीन। कौन सा सिपाही? इस सवालिया निशान है। उस सिपाही का नाम बताएं कि जो जंग के लिए गया है और उसका खाना उसकी माँ बेचती है, उसके घर से जाता खाना।
खाना पीना हर चीज़ हुकूमत देती है। तो जब जंग लगी है तो आप लड़ नहीं सकते जंग। आपको पता ना, फौजी रिटायर भी हो जाए, जंग लग जाए, हर बंदे को कहते हैं चलो वापस, आप रिटायर हो गए कोई मसला नहीं, आपने सारी ज़िंदगी हुकूमत से पैसा खाया है और आप कभी तक हुकूमत क्या दे रही है, बुढ़ापा लॉन्च दे रही है कि तुम उसके फौजी हो, तो इसीलिए दे रही है कि तेरी जरूरत जब पड़ेगी ना तो आ जाना, क्योंकि तूने जंग नहीं लड़ी अपनी ज़िंदगी में, तो तेरे जिस्म पर निशान नहीं है। पढ़ना चाहिए, जंग करनी है आपने। और जब तक आप अपने आप को खुदा की इस मुकद्दस जंग के लिए तैयार नहीं करेंगे, आप दुनिया के सबसे फजूल इंसान हैं। आप अपने आप में जो मर्जी समझते रहें, खुदा का तराजू और ही है। खुदा का तराजू ऐसा नहीं है खुदा चीज दे के तो बाद में कहे ओ मैं तो बड़ा पछता रहा हूँ। आमीन। प्री प्लान खुदा इसके अंदर जब हम देखते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है और खुदा ने अपने कलाम में फरमाया, मैंने दुनिया को बनाया इंसान की तरह बदी को मैंने देखा और मेरा दिल महलूल हुआ, मैं परेशान हुआ। लेकिन ये नहीं है कि खुदा ने गलती की दुनिया बना, क्योंकि खुदा एक ही है, उसने आज़ाद किया। जा ये बदी है, ये करेगा तो मर जाएगा और ये वाले काम करेगा तो जिंदगी पाएगा। आज़ाद रखा है इंसान को। कलीसिया में भी आप आज़ाद हो। ऐसा मैंने कहा, अगर आपको नहीं समझ आती आप कहीं पर भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको समझ आती है। मैंने किसी को खरीदा नहीं है, लेकिन मैंने आगे आपका जवाब देना है। ब्रदर ब्रानम छठी डिमेंशन में रोया में आसमान पर गए और वहाँ पर बहुत हज़ारों की तादाद में लोग उसको मिले और फरिश्ता जो उसको गाइड कर रहा था उसने कहा कि वो औरत देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी है। मैंने कहा याद करो ये तुम्हारे वसीला से बची है। कहता नहीं मुझे याद नहीं है। कहता इसका नाम ये है और ये 90 साल की थी, ज़मीन पर बूढ़ी अम्मा थी और अब आसमान पर जलाली बदन है, 18 साल की जवान लड़की दिखाई दे रही है। कहता ये वो है? तो इसने कहा हाँ ये वो है। ये 90 साल की उम्र में इसने तेरे वसीला से कलाम मुकद्दस को कबूल किया और अब देखो खुदा के फरदौस में खुदा के घर में आई। मरने से पहले तक आपके लिए है चांद। तो उस फरिश्ते ने कहा इन सब लोगों का इंसाफ तेरी अदालत के वसीला से होगा, पहले तुझे पूछा जाएगा। नबी ने कहा अच्छा तो फिर पलूस का भी हिसाब होगा? फरिश्ते ने कहा हाँ पहले पलूस का होगा और पलूस की कलीसिया को उसके बाद होगा। उसने कहा फिर मुझे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जैसे पलूस ने मुनादी की मैंने भी वो वैसे ही मुनादी की है और मैं भी आपके सामने यही कहता हूँ, मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, मेरा पहले साहब हो। आमीन। क्योंकि कलाम फरमाता है पहले जो ज़्यादा साल बनते हैं वो ज़्यादा सदा पाएंगे। मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं वही मुनादी कर रहा हूँ जो पलूस ने की और जो ब्रदर गानव ने की, जो कलाम के मुकद्दसीन ने की। मैं भी वही ब्रदर। हालेलुया। हालेलुया। क्यों फखर है मेरे अंदर? क्योंकि मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता तो इस इलाके की आधी कलीसिया मेरे साथ होनी थी। अगर मैं औरतों की मिनिस्ट्री चलाता तो यहाँ पर कोई ना कोई रोज हफ्ते बाद एक औरत चेंज होनी थी। आज ये बहन लीड करेगी, आज ये करेगी, और मैंने एक पार्लर बनाया क्योंकि इधर बहन तैयार होगी और तैयार होगी वो स्टेज पर चढ़, और आप उसकी बातों को नहीं देखोगे, सुनोगे, उसे देखो क्या लाते, क्या बनी, क्या कपड़े, यही होगा बना। और यही बनाती हो रही सारी, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। माफी चाहता हूँ। हालेलुया। ये है हालाते हाजरा और उन पर कर रहे हैं नाजरा। कोई भी सिपाही जिसकी भी आप डिटेल पढ़ेंगे उसको हुकूमत खिलाती पिलाती और प्यार करती है। वो बीमार हो जाए उस पर लाखों रुपया लगाती है। तो ये हमारा फौजी है। और आप बीमार हो जाएं तो पादरी कितनी दवा करता है।
बीमार तो आप है, पादरी तो नहीं बीमार। आप दुआ करते हैं, कोई पादरी आपके लिए दुआ करी जा रहा है, दुआ करी जा रहा है, दुआ करी जा रहा है, ये फौजी बीमार हो गए। ये किस तरह की सिचुएशन है? बाइबल मुकद्दस में हालेलुया, वक्त का मसा, वक्त का कलाम, खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। बाइबल मुकद्दस में नए यादनामे में एक जर्नल था गैर कौमों का, और उसका एक सिपाही बीमार हो गया और वो बड़ा खास था, और उसे पता चला कि अब इसको फालज हो गया तो ये कहीं से शिफा नहीं पा सकता। उसने कहा ये मेरा बंदा बड़ा खास है, ना उसकी बीवी को परवाह, ना बच्चों को परवाह, और उसके जर्नल को परेशानी हो गई, इस पर मैंने बड़ा पैसा खर्च किया, ये बड़ा खास बंदा है, ये मरना नहीं चाहिए, ये जंग जीतना चाहिए। उसे पता चला कि ये पैसे से ठीक नहीं हो सकता, किसी डॉक्टर से तब्दील से ठीक नहीं हो सकता, ये इस्राएल में लेकिन यस्सु हस्ती है, आमीन। लेकिन यस्सु हस्ती है जो उसे ठीक कर सकता है। आमीन। उसने कहा मैं यस्सु को ढूंढूंगा, किस लिए? अपना सिपाही को बचाने के लिए। आमीन। मुझे भी पता चल गया यस्सु हस्ती है जो आसमान पर बैठा मेरी शिफायत करता, आपकी शिफायत करता है। मैं आपके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ। और साहब मेरी बीवी बीमार है, अभी ठीक हो जाएगी, आमीन। अभी क्यों? अभी मैंने कहा अभी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो भी बैठा तख्त पर मेरी शिफायत कर रहा है। वो कहता कोई ना कोई अभी मुझे बताए, मैं अभी शिफा दे दूंगा, अभी मुझे बताओ, अभी रात के 2 बजे, सुबह 4 बजे, दोपहर के 3 बजे, और जब भी आप मुझसे दुआ करेंगे मैं तुम्हारी शिफायत के लिए, मैं तुम्हारा सरदार काहिन हूँ, तख्त पर बैठा हूँ खुदा के पास, और तुम मेरे आगे मिन्नत करोगे, मैं बाप के आगे फरियाद करूंगा और हाँ हो जाएगी, नकार नहीं होगी। आमीन। खुदा नहीं देता, इसलिए तो इतने गुनाह किए हैं। पहले ये गुनाहों की माफी मांगे नहीं, पहले आपको जिंदगी देता है और फिर आपके दिल को शर्मिंदगी की तरफ डालता है, आप सरासीमा हो जाते हैं, और जब आप शिफा पाते हैं फिर आपको याद आता मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, उसने फिर भी मुझे शिफा दी। आमीन। वो खुदावन तो बड़ा रहीम है, मैं तो इस लायक नहीं था, लेकिन मेरे पादरी की शिफाई से तूने मुझे माफ कर दिया, उसने दुआ की, तूने मुझे शिफा दी। और फिर खुदा की शुक्रगुजारी क्या है? खुदा की शुक्रगुजारी क्या है? चुवानियाँ तेले। खुदा की शुक्रगुजारी क्या करते हैं? चुवानियाँ और तेले, ठीपे, गंदे गंदे फटे पुराने नोट खुदा को देते हैं। खुदा आपके लिए इंसान बनकर जमीन पर आ गया कि आप उसकी तरह खुदा बन जाएं, लेकिन आप उसको क्या देते हैं? गंदे कपड़े, गंदा माहौल, ज़हनी दिली गंदगी। खुदा आपके दिल में रहना चाहिए और दिल साफ होना चाहिए। आप अपने कपड़े धो सकते हैं, अपना मुंह धो सकते हैं, मुंह धोने के लिए साबुन लहदा, कपड़े धोने के लिए साबुन लहदा, और सर धोने के लिए साबुन लहदा। मुंह पे कुदान धोने निकलाएं तो हर्बल टिक्की लहदा, साबुन लहदा, हर्बल। दिल धोने के लिए, दिल धोने के लिए क्या है? कलीसिया। कपड़े में नीला रंग डालो, नील डालो तो वाइट हो जाता है। ये कैसी साइंस है? वाइट कपड़े पर नीला रंग डालो वो वाइट हो जाएगा और वाइट हो जाएगा, ये तशबीह है। और किरमजी गुनाहों पर कलीसिया लहू लगा ले खुदावंद यीशु मसीह का, पाक हो जाएंगे आप। आमीन। आमीन। वो आपको पाक करता है आमीन। अपने लहू से। जिस तरह बनी इसराइल जब निकले मिलके मिस्र से, आसमान से फरिश्तों की गिराक आसमान से खुदा ने भेजी, और वो खुदा ने हुक्म फरमाया इसको जमा करके मर्तबान में हैकल के अंदर रख लो। और उन्होंने वो मर्तबान में वो जो आसमानी मन डाला था वो वहां से लाए, 40 साल वहां पर भी स्टोर रहा। और उसके बाद फिर इसराइल का जब पहली हैकल बनी, और हैकल के अंदर भी वो सालों साल सदियों तक रहा। कब तक रहा? 70 मसीह तक। कब तक? 70 मसीह तक, जब तक तीतुस ने इसराइल को सत्यानाश न कर दिया, इसराइल को जलाकर राख न कर दिया, और हैकल की बुनियादों तक उसने जला न दी, तब तक वो हैकल में मुकद्दस मन पड़ा। सॉरी, थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब 70 साल की सीरी आती है नबूकदनेस्सर की, तो तब उसने भी हैकल को जला दिया था, तो वो मन तब खत्म हो गया।
हालेलुया। कलाम क्या फरमाता है? ऐ सोने वाले जाग, तो ऐ सोने वाले जाग, तो जिंदगी का तुझ पर चमकेगा। पहले सोना होता है रेस्ट, खुदा कहता है रेस्ट करो। रेस्ट के बाद फिर वो क्या फरमाता है? उठो अब मेरे लिए काम करो। खुदा ने दिन बनाया, खुदा ने रात बनाई, कोई नहीं समझा क्यों बनाया। दिन को खुदा के लिए काम करना है और रात को खुदा फरमाता है आराम करो। आराम के लिए इसीलिए उसने अंधेरा कर दिया, क्योंकि अगर रोशनी, रात को रोशनी रहती तो आप कहते यार चलो नजर आ रहा है साफ साफ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी काम थोड़ा कर लूँ, थोड़ा वो कर लूँ। लेकिन जब खुदा ने आपके लिए अंधेरा बनाया है कि आप सो जाओ, रेस्ट करो। जिस्म के पट्टे अकड़ गए हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी भूख, कभी प्यास, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, सीढ़ियाँ चढ़ के, उतर उतर के आपके सारे जिस्म के पट्टे दर्द हो। नाम फरमाता है अब आप रेस्ट करो। खुदा ने आपके लिए सारा इंतजाम किया है और आपको फिर कैसा करना चाहिए? खुदा की शुक्रगुजारी करना हम पर कितना वाजिब, कैसा खुदा ने हमारे लिए इंतजाम किया। आमीन। कौन ताकत ताल लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन? जब दोबारा दुनिया बनी, पानी से दुनिया दोबारा निकली, कलाम क्या फरमाता है? नूह ने क्या लगाया? ताकत ताल लगाया और उसने फिर मजे मजे से क्या खाया? उसका फल खाया। इतना फल खाया, इतना फल खाया, उसकी मैं निकाल निकाल के पीता रहा और धोती बांधी थी और नंगा हो गया। हालेलुया। कलाम क्या फरमाता है? तुम अगर जानवर रखते हो, गाय भैंसे रखते हो, तो तुम्हें दूध पीने का पूरा हक है। 2 बार दूध होते हो, दूध निकालते हो, कच्चा पीना कच्चा पी लो, पका के पीना पका के पी लो। ये तुम्हारी मजदूरी नहीं है, मजदूरी नहीं है, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा। कलाम फरमाता है बीवी अपने जिस्म का इख्तियार नहीं रखती, बीवी के जिस्म पर उसके मर्द का इख्तियार। जब मर्द का दिल करता है वो अपनी बीवी से प्यार कर सकता है, चाहे बीवी का दिल करता है या नहीं करता। कौन कहता है? कलाम। इसी तरह जब मर्द का दिल नहीं करता, बीवी का दिल करता है, तो बीवी भी अपने मर्द का जबरदस्ती कर सकती है, मर्द का कोई प्यार नहीं है। दोनों एक बदन। यस, क्या मेरी बात की समझ आई? हाँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? क्या समझा रहा हूँ? मियाँ बीवी की मिसाल दी है और ये मिसाल क्या है? हमारा टॉपिक क्या है? क्या खुदा को बैलों की फिक्र नहीं है? ये तो बैल की बात हो रही है। हालेलुया। क्योंकि खादम और कलीसिया मियाँ बीवी, आपका दिल ही नहीं करता चर्च आने को, तो आदमी कहता चर्च आया करो यार, बहन चर्च आया करेंगे, भैया क्यों नहीं चर्च आते? आप चर्च आया करें, आपका दिल नहीं करता। बीवी है ना, बीवी का दिल नहीं कर रहा, लेकिन वो कहते हैं पारी कहता चर्च आया करो, नहीं है ना आपका, वो चर्च बुलाता है। और फिर क्या होता है? जब बीवी बुलाती है, भाई साहब वो एक मीटिंग करानी थी, अच्छा तो जो हम मीटिंग कर रहे थे उसमें तो आप आते नहीं, अपने घर मीटिंग क्यों रख दी? पूछा हमसे, शेड्यूल हमारा पता है आपको क्या है? पहले बताओ, 2 दिन पहले बताओ। खालिद भाई ने देखो 1 हफ्ता पहले बताया, 1 हफ्ते से उसके लिए दुआ हो रही है। उसने जो भी दिल में उठाया खुदा उसको बरकत देगा, 100 गुना बरकत देगा। क्यों? उसने वक्त के मुताबिक काम किया है। उसने 1 हफ्ता पहले बताया कि 6 दिन बाद आपसे मिलना 7वें दिन, तो आपने मुझे दुआ में याद रखना है, जो कुछ भी मैं खुदा के लिए करने जा रहा हूँ आप उसको दुआ में रखना। हालेलुया। ये क्या है? शुक्रगुजारी। ये बैल के लिए क्या है? कभी बैल को तोड़ी खिलानी, कभी चोकर खिलाना, कभी इसको दाना खिलाना, कभी इसको चारा खिलाना। आपका बैल फिर ही तरोताज़ा रहेगा, फिर ही काम करेगा खेत में। खेत बहुत बड़ा है, बैल तो छोटा है, एक बैल है तो बैल सलामत होगा तो इतने ज्यादा खेत में काम करेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में बड़े फल हैं, बड़े मज़ेदार हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं और बड़े बड़े जायके खुदा ने रखे हैं, लेकिन सब में नशीला फल अंगूर है।
और कलाम ने उसकी ताज़ा क्या मिसाल दी। कौन पाकिस्तान लगा कर उसका फल नहीं खाता। काले अंगूर लगाए हैं, वाइट अंगूर हैं, एक दो इनमें और किस्में हैं जिनके अंदर बीज नहीं होता। ठीक है, कलाम फरमाता है जो आपने पाकिस्तान लगाया है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं तो आपकी ड्यूटी रात की है। पाकिस्तानों के अंदर ना वो अक्सर गिलहरियाँ चली जाती हैं और गीदड़ वगैरह चले जानवर जाके खराब करते हैं, खा जाते हैं और फल बड़ा मज़ेदार होता है। क्योंकि एक बचपन में हम कहानी पढ़ते थे, फॉक्स एंड ग्रेप्स, तो वो किसी घर के बाहर इस तरह वो लगी होती है बेलें, तो वो बड़े ज़्यादा पके पके अंगूर होते हैं। वो लोमड़ी गुजरती है और बड़ी कोशिश करती है वहाँ तक पहुँच जाए, नहीं पहुँचती, थक के वो क्या कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। खट्टे कैसे हो गए? लोमड़ी आपने तो खाया ही नहीं है, खाया तो है को नहीं, खट्टे कह रही हो। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं तो आप अंगूर खाओ, आपकी जो भी ड्यूटी लगती है आप जाकर खाओ। आमीन। डीकन, मुबश्शिर, मुंतज़िम और जितने भी कलीसिया के काम करने वाले लोग हैं, मेरी गैर मौजूदगी में भाई से पूछ लीजिएगा जितनी भी इबादतें हुई, क्या मैंने उनको खाने पीने में कभी हाथ रोका, कभी उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया? हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में भाई से पूछ सकते हैं, मेरे सामने भी पूछ सकते हैं। जितनी भी मीटिंगें कराई हैं मैंने सारा कैलकुलेशन निकाल के मैंने कहा इस चीज़ का ये इतना सामान आएगा, आप इतने ज़्यादा पैसे ले जाएं, और हाँ आपने जो दिल किया रास्ते में नाश्ता करना, खाना पीना वो भी कर लेना, वो करना है। खुदा ने ये माइंड दिया, अकल दी है, ये आप लोगों के लिए मैंने इस्तेमाल करना, क्योंकि मैंने खुदा को हिसाब हालेलुया। जब मैं आपके साथ इतना ठीक चल रहा हूँ तो फिर आप क्यों नहीं चल रहे? आगे, क्या कोई गल्ला चुरा कर उस गल्ला का दूध नहीं पीता? आप किसी गुज्जर के पास काम करते हैं और आपका काम क्या है? आपका काम है उसकी 50 भेड़ें और उसकी 100 है अपना भैंसें और कोई 50-60 है अपना गायें। आपकी ड्यूटी उनमें लगी है शाम को दूध निकालना, और आपकी तनख्वाह है 30,000 रुपया, सिर्फ शाम को दूध निकालना है। और आप घर से 2 बजे गएंगे, 3 बजे उधर पहुंच जाएंगे और भैंसें खाना चाना खा के ओके हो जाएंगी, चारा खा के आपने बैठ जाना है और बर्तन पकड़ना है, दूध धोना, दूध निकाल ली जाना, इधर का दूध इकट्ठा करे, आपकी सिर्फ ये ड्यूटी। और शाम को आपसे चला नहीं जाता तो आप इस दूध में से दूध नहीं पी सकते। पियो, कच्चा पीना कच्चा पियो, पका के पीना, दूध पत्ती बनानी है, जैसे पीना दिल करता पिए। गुज्जर आपको कुछ कह नहीं सकता, बल्कि उसको खुद कहना चाहिए अगर आए दूध पी पहले चल जल्दी का। आमीन। और जो माँ बाप खाने पीने की चीज़ों को समझते हैं कि कौन सी चीज़ मेरे बच्चों के लिए ठीक है, वो कहते हैं इधर आओ चल की दूध पी, और मैंने पीना, एक लगाऊंगा चल पी। पिलाएं, उनको पिलाएं, क्योंकि उनको क्या पता दूध क्या होता है। साइंस कहती है मिल्क इज द परफेक्ट डाइट और मदर फीड परफेक्ट डाइट, मुकम्मल हर एक चीज खुदा ने औरत के दूध के अंदर रखी है। और बच्चा सिर्फ दूध ही पीता है, 3 साल 4 साल दूध ही पीता है। तो कहेगा मैंने कुछ नहीं खाना, मामा मुझे दूध पिला दो, अपनी फीड करा दो बस। और दूध से ही हर चीज खुदा उसको दे रहा है, ठीक है। और अगर आपको ताज़ा दूध खाना दूध नहीं ना मिलता, याद रखना क्यों हिकमत की बात है, तो रोज के 4 केले खा लो। बनाना इज द परफेक्ट डाइट, एज ए मिल्क डाइट, एज ए परफेक्ट डाइट बनाना। मेरी बात को लिख लो, दूध पीना छोड़ दो, जो बाजारी दूध है ये ठीक नहीं है। गुज्जर से दूध मिलता तो वो पी लो, अगर नहीं दूध मिलता तो 150 रुपए के 12 दर्जन आ रही हैं। सिर्फ एक हफ्ता 4 2 टाइम सुबह और शाम 4 केले खा के देख लो, आपको अपनी सेहत का पता चल जाएगा। तो मैंने कुछ चीज़ खाई है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। क्या
8वें, क्या मैं ये बातें इंसानी क्या से नहीं, अपनी अकल से, जो मैं इंसान हूँ। पौलुस कहता क्या मैं ये अपनी अकल से ये बातें कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? तुम क्या मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हो? तो मैं अपनी अकल से ये बातें तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। और मैं आपको भी ये कहता हूँ कि मैं आपके साथ ये बातें करता हूँ और आपसे कभी कभी पूछता हूँ कि आपकी जाइए क्यों नहीं आ रही, आपका हदिया नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो आप सारे मुँह बना के बैठ जाते हैं। तो ये भाई साहब तो पैसे मंगने शुरू हो गए हैं, ऐसे पास लालच पे आ गया है, ऐसे पास लालची हो गया है, ऐसे पैसे मांगना शुरू हो गया है। कलाम क्या फरमाता है? क्या टॉपिक था? खुदा हमारी फिक्र कर रहा है, खुदा ने मुकर्रर की है। पुराना तनामा पढ़ो, आपको पता चले 12 मुल्क इसराइल के, और पता कितनी दुनिया, कितनी जमीन हमको दी खुदा ने। बाबल, मौजूदा इराक से लेकर मिस्र तक ये जमीन है, इतनी इतनी, ये सारा इसराइल है। लोग कहते हैं इतना से इसराइल, लाहौर से छोटा। ये पता छोटा क्या है? यहूदा का कबीला, जिससे यीशु मसीह पैदा हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। 12 कबीले भी आने हैं, पूरी दुनिया में दल का मच जाना इसराइल इकट्ठा हो गया है, क्योंकि इसराइल खुदा के शहजादे हैं। खुदा फरमाता है तू यहाँ से इसराइल है और मैं तेरे नाम इसराइल का डर गैर कौमों के दिलों में डाल दूंगा। जो भी तेरा नाम सुनेगा टहल जाएगा, डरेगा तेरे नाम से। और उससे बढ़कर रूहानी इसराइली, आमीन, वो तो खतने वाले हैं और हम बपतिस्मे वाले हैं। हम नहाने वाले हैं, वो कटवाने वाले, हम नहाने वाले हैं। ये फर्क है हम में, हमारा उनके आला मकाम है। आमीन। मुकाशवा की किताब, 2 मुकाशवा की किताबें हैं पुराने अहदनामे में। दानियल का मुकाशवा है, वहां पर पढ़ेंगे तो आपको रोया के अंदर कहता मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए, कदीम ने यहाँ बैठ गया और हजारों हजार की खिदमत कर रहे थे। ये खिदमत कौन कर रहे थे? फरिश्ते कर रहे थे। फरिश्ते कौन कर रहे थे? ये इसराइली भी थे, वो खादम है, उसकी खिदमतगारी करते हैं। और मुकाशवा किताब में लिखा है 19 बाब में 7वां बाब में, और तख्त लगाए गए और कदीम ने यहाँ बैठ गया और अदालत उनके सुपुर्द की गई और लोग अदालत कर रहे हैं और वो खुदा के तख्त पर बैठे हैं। कौन? गैर कौमों के लोग, खुदा के मुकद्दसीन। अब देखा है ना, मियाँ बीवी वाला था। बीवी अपने मियाँ की जगह पर बैठ सकती है ना, बैठती है ना। तो मियाँ कहाँ पर बैठा है? तख्त पर। इसराइल तख्त पर नहीं है। अपने दिन में ये बात लिख लें। उसका मर्तबा, उसका रुतबा, उसका जाहो जलाल कलाम भरा है, भरा कलाम उसके जाहो जलाल से, उसके वादों से और उसकी कुदरत से कि इसराइल को मैंने ये दे दिया, वो कर दिया, वो सब कुछ है। लेकिन उससे बढ़कर इज्जत, उससे बढ़कर रुतबा गैर कौमों में से दुल्हन को मिला। आमीन। दुल्हन खुदा के तख्त पर बैठकर अदालत करेगी दुनिया। आमीन। और इसराइल अदालत नहीं करेगी। यस। इसराइल में से 12 कबीलों की अदालत करेंगे। ऐ खुदावन, जब तू अदालत में आएगा और तख्त पर बैठेगा तो हमारा क्या स्टेटस होगा, हम क्या करेंगे? खुदा ने फरमाया जो मेरी खातिर अपना सब कुछ लुटा दे, अपने मियाँ बीवी, अपने बच्चे, अपना सब कुछ तौफ लुटाकर मेरी खिदमत को करेगा, ज़मीन पर भी 100 गुना, आगे भी 100 गुना, तो मेरे दाएं और बाएं बैठकर इसराइली के कबीलों का इंसाफ करो। हालेलुया, हालेलुया। और जो उनको कहा जहाँ मैं बैठूंगा तू भी बैठेगी, ताकि तू जाने कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। ये प्यार व्यार जो ना, ये इसीलिए तो मियाँ बीवी के लिए लिखा है, मियाँ तू अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। जितनी मर्जी लड़ाई तेरी बीवी करे, जितना तू मर्जी लाड़, लेकिन तू छोड़ नहीं सकता, तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि लड़ाई के बाद सुलह होती है। हर चीज का वक्त है। अब वो बड़ा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, तो दुल्हन ठीक काम नहीं कर रही, दुल्हन दूल्हे की मानती नहीं है। जमीन पर भी ऐसे ही है। कोई बीवी किसी बंदे की सही बात मानती है? कोई बंदा मुझे बता, तो बाइबल की बात। वह भी चाहता हूँ बहनों से और भाइयों, कोई भी औरत अपने बंदे की ठीक इज्जत नहीं, और कलाम में ऐसा ही लिखा,
जो औरत अपने मर्द की इज्जत नहीं करती वो खुदावंद की क्या करेगी। जिसने अपने मर्द को देखा उसे देख के उसकी इज्जत नहीं करती। ये मेरा सर है, तो जो मर्द का सर मसीह है और मसीह को उसने देखा तो उसकी क्या इज्जत करेगी। हालेलुया। क्या मैं ये बातें इंसानी अकल क्या सही के मुआफिक कहता हूँ? क्या तौरात भी यही नहीं कहती? चनाचा मूसा की तौरात में लिखा है दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। ये दायां क्या है? इधर देखो, ये दायां क्या है? एक है दायां और एक है बायां। तुम मेरे दाने हाथ बैठोगे, वो बाप के दाने हाथ बैठा है। ये सीधा हाथ है ना, और ये है ऊंची ऊंची बोलना, सही कह रहे हैं। ये सीधा और ये उल्टा। और कलाम में क्या लिखा है? दाएं में चलते हुए। जो ठीक पादरी खिदमत करता है, जो ठीक रास्ते पर खिदमत कर रहा है, तो वो जहां पर भी खिदमत करता है, वो जितने भी घर नए नए लोगों को बपतिस्मा देता है, तो वो उनसे उसके बड़े हक हैं। देखो दुनिया में हम देखते हैं मियाँ कमाता है अपने घर के लिए और अपने बीवी को देता है, बच्चों को देता है, लेकिन बाइबल का क्या मुकाशवा है? कलीसिया कमाएगी अपने लिए और उसमें से पादरी के साने के लिए। आमीन। ये किसने मुकर्रर किया है? अच्छा, एक खास बात बताने लगा। पहली बात तो आप कलाम को ना ठीक तौर पर पढ़ें। किसी भी एक टॉपिक को एक नोटबुक लें और लिखते जाएं। जब वो टॉपिक आपको किसी भी किताब में मिले तो वो हवाले लिखें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ खादम का हक, खादम का हिस्सा। नए अहदनामा पढ़ लें, पुराना अहदनामा शुरू करें, नए तक आ जाएँ, और खादमों का, सरदार काहिनों का, लावियों का, जहाँ जहाँ भी हक लिखा है ना कि उनके क्या हक है, खुदा ने क्या मुकर्रर किया है, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत और कलाम ठीक। फिर पादरी के खुदा ने कितने हक रखे? कौन से पादरी? किसका हक है? जो ठीक खिदमत कर रहा है उसको दय यकी उसका हक है। और दय यकी कितनी? आपके दय यकी बनती है 10,000, तो दय यकी दे कितनी रहे हैं? 5,000। और कह रहा है ये दय यकी बड़ा मुश्किल है। 1 लाख में 10,000 रुपया निकालना, ये मैं पादरी दे दिया। पादरी मामा लगता है, मैं नहीं मेहनत ना कमाए। हालेलुया। लेकिन ये ऐसे नहीं है लिखा हुआ, ये मेरी अकल की बातें नहीं है। ये हवाले दोबारा से आप पढ़ लीजिए, खाली नया अहदनामा ही। मैं आपको बड़े हवाले दे दूँगा जहाँ पर खादमों का इतना हक लिखा है कि आप पढ़ के ना दंग रह गए, दंग रह गए। मैं नेट पर सुन रहा था, किसी ने वो मैसेज भेजा, कोई पादरी बता रहा है, कहता है ये कि जो मांगता है ये ठीक नहीं करते। मैंने कहा तेरे अंदर शैतान बोल रहा है, तेरी अकल, तुझे तो बाहर से एड़ आती है, तुझे क्या पता? तू लोगों को बरगला रहा है कि दय यकीन ना दो। बाइबल भरी है आदि से ज्यादा, लिख लो मेरी बात, आदि बाइबल से ज्यादा है बाइबल। खुदा से लेने नहीं बल्कि खुदा को देने पर लिखी है। आमीन। लिख लो मेरी बात, ये अपने पल्ले, पुराना और नया अहदनामा। खुदा से लेना नहीं है, खुदा को देने पर लिखी है। और तौरात में भी लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। मुंह यही बांधना है कि आपका हक है, आप अपनी दय यकी पूरी निकालें। ये कहाँ पर लिखा है? पूरी दय यकी के बारे में कहाँ पर लिखा है? और कोई नहीं बोला तो वाला बड़ा करना। हाँ जी, ये कहाँ पर लिखा है? हाँ जी, मलाकी को भी फिर मलाली कह रहे हैं। पूरी दय यकी सकीरा का नाम मेरा हो। खुदावंद रब्बुल फाइज फरमाता है तुम इससे मेरा इम्तहान करो, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। जब तुम पूरी दय यकी दोगे ना पादरी को, तो फिर मैं तुम्हें पूरे अजर दूंगा। जब तुम दय यकी नहीं देते तो तुम्हें अजर कहाँ से मिलना है? ना आधा, ना पौना, ना सवा, मिलना है कहाँ? आप दय यकी देते ही नहीं हो। दय यकी ज़्यादा होती है, संडे सर्विस का चंदा ज़्यादा होता है, और घर में आपकी महीने की मंथली शुक्रगुजारी ज़्यादा होती है।
लेकिन आप कहते हैं मासी के चंदा दे दिता, हफ्ते बाद उत्थे ही रात ला ली, घर बुलाना नहीं उस बंदे ने, पादरी घर नहीं बुलाते लैके गए फिर जाइए की मांगे। ये खुदा के कलाम की बात है। इसीलिए आप इधर आते हैं ना, इधर बरकत लेके जाते हैं 7 दिन के लिए, घर में नहीं ना जाके दुआ करवाते, तो घर में फिर बड़े मसले मसाइल रहते हैं। एक बंदे ने रिक्वेस्ट की है, बस जी मेरी दुकान पर आप आ जाया करेंगे हफ्ते में 1-2 दिन। मैं क्या आ जाऊँगा, क्योंकि पता चल गया मेरी दुकान में मसले मसाइल हैं। तो आपके घर में मसले मसाइल होते हैं, आप चर्च पूरे नहीं जाते। यहाँ पर ही देख लो, किसी बंदे की पूरी फैमिली बैठी है किसी बंदे की पूरी फैमिली यहाँ पर। आप अपने घर के सरबराह है, आप मीटिंग के बाद जिस गंदे बंदे को अपने घर बुलाएंगे, आपकी बीवी कुछ नहीं कुछ कह सकती है आपकी बीवी। आप चर्ची बुला लें, मवाली बना लें, और क्या से बोलते हैं बदमाशों को अपने घर बुला लें, कोई नहीं होगा ना, आपकी माँ भी नहीं रोकेगी कि जो करता करेंगे, तो पादरी में क्यों नहीं बुलाते। आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे पूरे, कहाँ है आपके बच्चे, कितने आपके बच्चे हैं और कितने चर्च में आते हैं। मेरे बच्चे नहीं हैं, ये आपके बच्चे हैं, आपने सीख के उनको सिखाना है। इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा खुदा को। मैंने तुझे बच्चे दिए और तूने उसके हाथ में डिंग डोंग और इंग्लिश म्यूजिक पकड़ा दिया और गीत कितने गाने थे। ये फिर पता चलता है जब बच्चे आप तक कहना नहीं मानते, फिर आप दुआ करते हो, फिर खुदा आपकी दुआ नहीं सुनता। खुदा फरमाता 18 साल का तेरा बच्चा हो गया और 18 साल बाद आज तू मुझे याद कर रहा कि मेरे बच्चे को ठीक कर दे, तो तू ठीक क्यों नहीं हुआ 18 साल पहले तू खुद ठीक हो। जब तू ठीक होगा, तेरी दुआ ठीक होगी, तेरी बीवी ठीक हो जाएगी, तेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे, वो तेरे साथ चलना शुरू हो जाएंगे, तेरा घर ब्लेसफुल हो जाएगा। दुनिया में नुकसान होगा, दुनिया मरेगी, तेरा बच्चा नहीं मरेगा, सबके कारोबार बंद हो जाएंगे, तेरा कारोबार बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू बैल का हिस्सा निकालना, तू बैल का हिस्सा निकालना। इसराइल के अंदर हैकल किन्होंने बनाई? इसराइल की हैकल जब बनी तो वहां पर उस वक्त पादरी कौन थे? उस वक्त इसराइल के अंदर पादरी था नातन नबी था, ईसिया का रहनुमा, और बादशाह था दाऊद ने कहा मैं खुदा के लिए घर बनाना चाहता हूँ। नातन ने खुदा कह के उसकी फरमाइश को रखा। खुदा ने फरमाया बहुत अच्छा, उसकी सोच उसका ख्याल है, लेकिन वो जो कुछ मेरे घर के लिए करना चाहता उसको क्या कर, इकट्ठा कर। उसने बड़े मुल्कों से बड़ा कुछ मंगाया, सोना चांदी लकड़ियाँ और पत्थर, जो कुछ घर बनाने के लिए खुदा के घर के लिए चीज़ें चाहिए थी उसने मंगा कर रख ली। और मरने से पहले अपने बेटे को कहा ये लो, ये है लिस्ट, और पढ़ता जा, मुझे बताता जा, ये इतनी चीज़ें मैंने खुदा के घर के लिए रखी है, मरने से पहले ये खुदा के घर में तूने लगानी है। पढ़ के देख ले पुराना इतना, जब खैमा जितवा खड़ा करना था जंगल बियाबान के अंदर, किधर करो, आराम से बैठ जाओ, पढ़ के देख ले। खुदा फरमाता है मैंने बुदलीएल को अक्ल और दनाई बख्शी, जा मूसा उसको बुला, मैंने उसको अक्ल दे दी है ये वाली कि वो ये वाले काम करेगा, वो करेगा काम। तो आगे पढ़ के देख लेना, बुदलीएल ने कुछ पैसे लिए थे खुदा के घर में काम करने में, मुझे हवाला बता देना। बड़े बड़े कारीगर खुदा ने उनको अक्ल और दनाई बख्श अपने रूह कुदरत से भर दिया कि तुम ये मेरे घर के लिए ये काम करो। कपड़ा बनाने का, कपड़ा रंगने का, खाले रंगने का, और सोने के कटोरे बनाने का, और इस तरह नक्शो नगार करने का, सारा खुदा ने उनको उसी वक्त अपने रूह से नवाजा कि तुम ये खिदमत करो, ये करो। किसी ने पैसे नहीं दिए खुदा के घर के लिए। और फिर लिखा है जब तुम खुदा के घर में आते हो, मूसा कह रहा है, कहते जब तुम खुदा के घर में आते हो ना इबादत करने के लिए, खाली हाथ ना आया करो। मुझे कहता खाली हाथ, खुदा फरमाता खाली हाथ ना ये मेरे पास आए, मैंने इनको इतना कुछ दिया तो मेरे घर में कुछ लेके आया करें। लेके क्या आना है? औरतों ने जो सोने पहने थे ना, कंगन, कड़े, गुलूबंद, पजेबें, वो सब उतार के खुदा के घर में उन्होंने दे दिया। ऐसे ही
नीले रंग का कपड़ा चाहिए, उन्होंने कपड़ा खरीद के हर हफ्ते वो कपड़ा खरीद के, लो जी पास्टर जी ये खुदा के घर को। कभी ये नहीं पूछा पैसा फिर लाना कितने? खुदा ने फरमाया खाली हाथ आना ही नहीं है, कुछ ना कुछ लेके आना है। और बाइबल पढ़ के देख ले पुराना एतनामा, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पर जा रहे हैं। और आज इस्राइल लेने वाला नहीं है, अपने खजाने से हाथ भर के ऐसे देने वाला, ऐसे दुनिया को कर दे लिए। पाकिस्तान में भी उसके बहुत कारोबार है। ये जो पेप्सी है ना, पेप्सी इस्राइल की है। पेप्सी ई आगे क्या है, डबल एस, इस तरह का लफ्ज है। इसका मतलब पता क्या बनता है? पाई पाई इस्राइल के लिए इकट्ठी करो। इस्राइल जो बिखर गया है उसको स्टैंड करने के लिए ये पानी मशरूब बेचकर दुनिया में भेजो और दुनिया से पैसा इकट्ठा करो, इस्राइल का नाम हो जाए। और दुनिया में जितने भी दूर दराज सारी दुनिया में इस्राइली हैं, ऐसे इस्राइली हैं, तारीख उनकी बयान करती है कि वो 10वां हिस्सा अपने पास रखते हैं और 90% अपनी कमाई इस्राइल के अंदर भेजी जा रही है। कभी पूछा भी नहीं, रबी हननिया तुम पैसे को क्या करते हो, मुझे उसकी डिटेल दो, मैं 90% आपको इतना डॉलरों में भेज रहा हूँ, कहाँ लगाते हो? उनको पता वो सही लगा रहे हैं। और अभी हैकल नहीं बनी, हैकल का नक्शा तैयार, हैकल की डिम्मी तैयार और हैकल की फाउंडेशन नीचे से तैयार। ऊपर जो मस्जिद अक्सा बनी है वो सिर्फ हवा में खड़ी है, उन्होंने बम मारना है नीचे और वो बलडोज हो जाना नीचे, उसी वक्त कचरा साफ करके इसी तरह दिनों में वो हैकल खड़ी हो जानी है। आमीन। और वो हैकल कौन खड़ी करे? इस्राइल को पादरी नहीं खड़ा करे, वो इस्राइली मिलकर करेंगे। हालेलुया। चर्च कौन बनाता है? कलीसिया बनाती है। हैकल किसने बनाई थी? कलीसिया ने। कोई सोना दे रहा है, कोई बैल दे रहा है कि ये अपना इस्तेमाल करो, इनको बेचो, इनको लगाओ, पैसा जो कुछ करना है ये करो, ये खुदा की तरफ से मेरा हिस्सा, मेरी तरफ से खुदा के लिए ये हिस्सा, जो खुदा का कहना बना, घर बना। हालेलुया। हालेलुया। क्या खुदावंद को बैलों की फिक्र है? नबी सवाल करता है और हम आगे से क्या जवाब दें? नबी हमसे सवाल करता है हजारों साल पहले, क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? और हमें क्या जवाब देना चाहिए? है। खुदा के सारे वादे हाँ में है और हम खुदा के फर्जंद हैं, हमें क्या चाहिए? हाँ, खुदा को बैलों की फिक्र है और मैं जो गलत कर रहा हूँ मैं ठीक करूंगा, मैं खादम का हिस्सा निकालूंगा, जो भी खादम का हिस्सा बनेगा मैं निकालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई जो मियाँ कमाई नहीं करता तो बीवी उसको छोड़ देती है। माँ बाप पूछते हैं तो ठीक तो है, तुझे कमाई करके दे रहा है? वो कहती है नहीं, सोया रहता है। अच्छा काम पर नहीं जाता? जब भी काम के लिए खाती हूँ तो लड़ाई करता है, जब जाएगा तो कहेगा मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, जाएगा तो शाम को आएगा तो हाथ के दिखा देगा, हाँ जी क्या बना, जॉब नहीं मिली। जॉब का टाइम तो सोया रहता है, जॉब भी तो करना नहीं चाहता। तो फिर उसके माँ बाप बड़ा बर्दाश्त करेंगे, बड़ा ही बर्दाश्त करेंगे। फिर आगे कहेंगे बेटा तुम्हारी एक बेटी नहीं पाल सका, तो आगे बच्चे होंगे तो उनको कैसे पालेंगे? तो इसलिए तू अकेला ही ठीक है, हम अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे। ये वापस चली जाएगी, फिर बाद में जॉब भी मिल जाएगी, बाद में जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि उसके फिर अपने माँ बाप उसे छोड़ देते हैं। तो यार तू बंदा है यार, तेरी शादी की है तो अपनी जिंदगी बदल करे, तेरी बीवी तुझे छोड़ के चली गई है, उन्हें तो हमारी नाक कटवा दी है। ऐसे नहीं कटवाई, बातों बातों में कट जाती। यार तू एक औरत को नहीं पाल सका तो क्या होता? घर तबाह है। इसलिए जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई मर्द काम से नहीं घबराता, वक्त और हालात इस तरह के होगा। कोई इंसान नहीं बुरा था, मुझे भी कहते थे कि ये बंदा काम नहीं करता,
मेरे लिए भी इस तरह की बातें थी। सारा दिन सुता रहता है, शाम को बाइबल चुक के कच्छे से मंगन शुरू कर दें, मंगन चला जाता। अच्छा कोई बात नहीं। मेरे भाई के साथ कुछ मामला चल रहे थे तो उसने कहा हाँ भाई तू ये दिखा सकता, तू ये काम कर सकता। मैं कहा जी मैं कोई चोरियाँ करता हूँ? कहता नहीं जनाब तुझी 2 जॉब कर दी जी। मैं कहा जी दूसरी जॉब कौन सी मैं करता? कहता तू पादरी जेड़ा है तू जॉब करता है। तो कलाम कहता है ये मेरे बाप का कारोबार है। बाप का कारोबार नौकरी नहीं होती, वो तो अपना ही कारोबार होता है। हालेलुया। मैं कहा अच्छा यार तू मुझे कारोबार समझ आता, तू समझी जा, लेकिन ये तो मेरे बाप का कारोबार, मेरा अपने का। हालेलुया। बड़े बड़ी परेशानियां आई, बड़े मामला आता है। मेरे भाई ने कहा कि 2 महीने तुझे देता हूँ और मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है और बड़े ही हालात ख़राब है, बड़े हालात ख़राब हैं। 3 टाइम का खाना हम 2 टाइम खाते थे, दोनों मियाँ बीवी थे, 2 लोग थे हम, और दिहाड़ी करते थे। कोई हफ्ता दिहाड़ी लग जाती थी और अगला हफ्ता फिर बंद। ये होते ना ठेका लेते हैं ये बिजली वाले, उनके साथ मेरे अब्बू ने एक बंदे के साथ बात करा दी, चलो यार चलता रहता तेरा सब चलता रहेगा ये काम शाम। वो एक ठेका पकड़ना उसने, तो वो चरियाँ शरियाँ मारनी उसने, वो सारा दिन ये थोड़ा थोड़ा चलाते रहना, दाढ़ी करते रहना उसके साथ। तो वो 1 हफ्ते में ये हो जाना, अगला 2 हफ्ते वो लेंटर डल गया, तो वो काम बंद हो गया और कहीं मिलना ना, कहीं जा ना सकना। तो वो जो पैसे कमाने, बीवी ने कहना तुम्हें ये ला दो, वो ला दो। मैंने कहा मैं ला दूँगा, रोटी ना पूरी होनी, रोटी ना पूरी होनी। तो गवाही होती है पीठ पीछे, गवाही अपनी बीवी की उसके सामने दे रहा हूँ। मैसेज इस तरह का नहीं है बीवी का। बड़ा बुरा वक्त देखा मेरी बीवी ने, बड़ा साथ दिया है, खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसने बीवी भी अच्छी दी। बड़ा बुरा वक्त देखा जो मेरे बयान से बाहर है। हाँ वो समझ सकते हैं जो इस तरह की परेशानी से गुजरे हैं या गुजरे हैं या गुजरे हैं, क्योंकि पंजाबी कहावत है राह पे जाने या वाह पे जाने। जो कसूर गया ही नहीं उसको क्या पता कसूर का फलूदा कैसा है, वो गया ही नहीं। मैं जैसे मर्जी कहूँ यार फलूदा बड़ा अच्छा है यार, मैं जाऊँगा खाऊँगा तो मुझे पता नहीं, तू जैसे मर्जी कहता है। तो ये कदमगुजारी के दुख है, ये जब तक कोई नहीं ना इनमें पैर रखता उनको नहीं पता चलता, बाकी तो छठे करने वाले होते हैं। बड़ा वक्त देखा खुदा ने बड़ा संभाला है। उसने भूखा नहीं सोने दिया, जो उसकी आला अगुवाई है, उसने भूखा नहीं सोने दिया। जब कोई इमरजेंसी को जरूरत पड़ गई ज़्यादा पैसों की, उसने मुहैया कर दी। आमीन। लेकिन मैंने भी उसकी खिदमत नहीं छोड़ी। मैं कहा मुझे कोई चाहे चोर कहे, चाहे कोई मुझे कोई चतर कहे और चाहे कोई मुझे जो मर्जी कहता रहे, मैंने भी लेट नाइट दुआएं करते रहना, रोते रहना दोनों मियाँ बीवी ने, और स्टडी करते रहना दोनों ने, आपस में बहस मुबासा करते रहना। रात को 2-2-3 स्टडियाँ करनी, वैसे भी करनी, थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी हो जाना, और सुबह को फिर लेट उठना, क्योंकि जाता तो मैं था नहीं कहीं। जब मैंने जाना नहीं है तो इसलिए फिर जल्दी ना उठना, अगर उठ जाना वॉशरूम करके फिर सो जाना और अलार्म लगा देना, तो 12-1 बजे उठना, फिर दुआ में थोड़ा सा ठहर जाना, आधा घंटा पौना घंटा। तो इस तरह 2 बजे तक हमने नाश्ता करना और फिर रात को फिर 10 बजे तक 11 बजे तक हमने फिर खाना खाना। मैंने विजिट से वापस आके खाना खाना होता और भूखे पेट ही मैंने विजिट पे जाना होता है। तो इस तरह ये खिदमतगारी की बड़ी ख़ास चीज़ें होती हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ा मुकाम रखती है, और इससे गुजर कर ही इंसान एक अच्छा कादम बन सकता है। ये खिदमतगारी दुख है। आमीन। तो आज एक टॉपिक के मुताबिक मैंने ये गवाही दी है। मेरे ससुराल ने मेरी बड़ी इज्जत करते हैं और मेरी बड़ी फेवर की। हर लिहाज से खुदा ने बड़ी बरकत दी। सिर्फ मेरे लिए काम नहीं,
खिदमत गुजारी दुख है, सिर्फ मेरे लिए काम नहीं था, कहीं भी दुनिया में मैंने बड़ी बड़ी सिफारिशें डलवाई, बड़े बड़े लोगों के कहने पर किया, बस तूने कार्ड दिखाना, वो तुझे रोटी भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, तेरी बड़ी इज्जत करेंगे, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। बड़ी जगह पर गया, बड़े बड़े लिंक, जॉब सिर्फ खुदा देता है, याद रख। अपने कलाम में फरमाता है शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालब, जो मेरे चाहने वाले हैं, वो भूखे नहीं रह सकते और कभी भूखे नहीं सोए। हाँ, अपनी मर्जी से भूखे सो गए तो नहीं, मैंने नहीं खाना सुबह, लेकिन उसने सब कुछ दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसने अल्लाह इंतजाम किया, उसने वक्त से पहले सब कुछ दिया है, वो यहोवा यरी है और उसने सब कुछ वक्त से पहले मेरे लिए किया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या खास हमारे वास्ते ये फरमाता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया, क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते। इसकी समझ आई? जोतना क्या? जो किसान है वो हल जोतता है, तो वो उम्मीद से जोतता है। क्या उम्मीद रखता है? मैं इस खेत में 10 किलो गंदम बोऊंगा तो 10 किलो बोकर मैं 10 टन, मैं 10 मन, मैं 100 करोड़ की गंदम इस खेत से निकालूंगा। उम्मीद क्या है? 10 किलो बोना और 10,000 किलो उसमें से निकालना है उसको। ये उम्मीद से वो बोता है। और ये उम्मीद कैसे वो करता है? वो जगह बड़ी सख्त है और वो अपनी पूरी एफर्ट लगाता है, हिम्मत से, अपने जोरे बाजू से फल पर हाथ रखकर, दबाकर, और पक्की जमीन का सीना चीर देता है और उसके डेले उन पर सुहागा फेरता है और उनको नरम कर देता है। इतना नरम कर देता है, इतना नरम कर देता है, उसके अंदर फिर रिगारियां बनाता है। वो क्यारियां नहीं बनाती इस तरह, वो लाइनें इस तरह वो बनाता है। धूप चढ़ी होती है और वो रुई की तरह मिट्टी नरम हो जाती है, और जब वो इस तरह अपने वो जो कपड़ा उसने बांधा होता है उसमें से इस तरह हाथ में से वो दाने लेता है, बीज लेता है और इस तरह फेंकता है, उसकी थ्रो से, उसकी ताकत से और बीज के वजन से वो जमीन के अंदर चला जाता है। और फिर वो क्या होता है, 2 दिन 3 दिन वो अंदर ही पड़ा रहता है और वो मिट्टी के अंदर जाकर, बीज भी सख्त है, पहले मिट्टी सख्त थी, मिट्टी नरम की, अब बीज बड़ा सख्त है। इतना सख्त बीज है, उसके अंदर जिंदगी छुपी हुई है, वो जिंदगी खुदा की है। एक बीज के अंदर एक बोरी है। क्या बात! एक बीज के अंदर कितना अनाज निकलता है, और वो जब बो देता है 2-3 दिन वो इसी तरह पड़ा रहता है और वो मर जाता है, ढीला हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और बीज फटने वाला होता है। और फिर 2 दिन बाद वो खेतों में पानी लगा देते हैं। मिट्टी और पानी और आग, सूरज की रोशनी से उसको गर्मी मिल रही है, हरारत मिल रही है, तो वो मर जाता है और फट जाता है, और जो उसका फॉल जमीन पर रह जाता है और एक कॉम्पोल निकलती है, और 2 कॉम्प्लेन, एक नीचे जड़ के लिए और एक और ऊपर तने के लिए। फिर वो खेत भर जाता है। फिर जब वो खेत को देखता है और फिर उसको वो सुबह 4 बजे उठना वो याद नहीं रहता। वो खेत के दरमियान खड़ा होकर इस तरह, शुक्र है खुदा का, मैंने बीज बोया और तूने सोने से मेरा खेत भर दिया। इसकी समझ आई? अगर मैं आपकी ज़िंदगी में कलाम बो रहा हूँ तो कलाम का जवाब आपने मुझे देना है। मैं इस उम्मीद पर बो रहा हूँ कि जो तुम्हारा हक है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और जो मेरा हक है वो आप मत खाएं।
वरना वो हक पता कहाँ जाएगा? लिख लो, वो आप डॉक्टरों को दे देंगे, वो चूहे खा जाएंगे, टिड्डियाँ खा जाएंगी, पर वो आपकी चोरी हो जाएगी, गुम हो जाएगी। खुदा का हिसाब खाते हैं, खुदा आपसे कुछ नहीं होता। मैं फिर लास्ट में फिर आप सबसे सॉरी करता हूँ, ये टॉपिक के अंदर रहकर ये बातें हैं। आप अकेले बैठकर भी पढ़ेंगे, खुदा से कोई आधा घंटा दुआ करें, उसके बाद ये 9वां बाब पढ़ें। अगर ये इस तरह आप पर नहीं खुलता तो कहना पास्टर तारिक झूठा है, सिर्फ मांगने के लिए उसने ये वाला हवाला दिया है। लेकिन पूरी बाइबल लेनी है ना, कोई ना कोई टॉपिक बदलता रहता है। पिछले हफ्ते क्या था? पिछले हफ्ते क्या था टॉपिक? गुड, शाबाश, खुदा को बरकत दे। याद रखा करो, मैं जब ये अपलोड कर देता हूँ ना तो उधर भी सुना करो बाद में, ताकि ये मुकाशफे आपके दिल में लिखे जाए। खाली ये नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ कि आप चेक चुक नहीं करते बाद में। मैं नेट चेक करता रहता हूँ, कोई नहीं कलीसिया नहीं चेक करती। वैसे ठीक है, पादरी तो चैनल चलाया तो ना चला, सानू भी टेंशन। ये आप लोगों के लिए करता हूँ। जैसे आप लोग नहीं आए, आपको नहीं पता पिछले हफ्ते क्या हुआ, आप नेट पे चेक करें, उसको बार बार सुने, आपको सुन के बरकत मिलेगी। हम सुननी है, हमने यीशु को देखा नहीं है, सुनकर ही मान लाए हैं कि यीशु कौन है, यीशु खुदा है। किसी ने आपको बताया आकर? हाँ, मैं तो यीशु से बुलाता हूँ, यीशु खुदा है। ये है रूहानी जिंदगी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया, क्योंकि मुनासिब है कि जो जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। अब इसका मुझे आप बता दें, मैं चुप रहता हूँ। आप मुझे कोई भाई या कोई बहन जो मुझे इस वक्त गलत समझ रहा अपने दिल में कि ये पास्टर साहब ने आज ये दहेज की मांगने के लिए फिर से ये हमें ये दर्द दिया और यहाँ से ये हवाला दिया, मुझे कोई बताएगा कि पहला हिस्सा मैंने बयान किया है, 10वीं रात का पहला हिस्सा, और ये 10वीं रात का जो दूसरा हिस्सा है, और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। इसकी मुझे कोई तफसीर बयान कर दो। मैं फिर से बढ़ता हूँ, चलो मैं चंद लोगों से पूछता हूँ। और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। जी बेटा, आपको क्या समझ आई? जी बेटा, आपका हक बनता है। जी ब्रदर जी, दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। ठीक खिदमत करने वाला, ठीक है। हाँ जी, और जो खिदमत ठीक करता है उसका हक भी बनता है खुदा की तरफ से, उसका हक भी ठीक ही बनता है। ठीक बनता है उसका हक, बिल्कुल ही ठीक बनता है। अगर मैं दाएं तरफ जा रहा हूँ ना, मैं सही खिदमत कर रहा हूँ। मैंने कभी लोगों का अगर लालच किया हो ना, मैं फिर दावा करता हूँ मेरी सबसे ज्यादा कलीसिया हो, ऐसे ही है। याद रखना। लेकिन हम वुमेन मिनिस्ट्री नहीं है, Yes. हम ब्रदर मिनिस्ट्री है, आमीन। जो बाइबल के अंदर की मिनिस्ट्री है। आमीन ब्रदर। भाइयों के काम है ये, यस ब्रदर। बहनों के काम ये नहीं है। फजूल के हवाले गलत इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। वो मार्था खिदमत करती थी, वो सुबह सुबह मरियम मगदलीनी गई कब्र पर मुनादी करने, कब्र पर मुनादी होती है। ये जितनी भी बहनें इनकी मिनिस्ट्रियाँ चला रही हैं, वो मर्दों में क्यों खिदमतें करती है कलीसिया में? जाओ जाकर उधर कब्रिस्तान में कलाम सुनाया करें, कोई बात पूरी तो करें। फिर मैं देखता हूँ कितने के मुर्दे उठे कहते हैं वाह वाह बहन तू तो बड़ा अच्छा कहानी है। कोई करे तो सही, मुर्दों में जाकर मनाती उधर क्यों? वो सुबह सुबह यीशु की खुशखबरी सुनाने के लिए कब्रों में कौन गई थी? वो मनादी कर रही है। ये आलमी दीन कहते हैं वो मनादी कर रही थी। एक तो होता है पागल, एक पागलपन की आखिरी स्टेज के अंदर ये आकर ये बातें बोल। वो तो खुशबू लगाने गई थी मुर्दे पर कि पता नहीं यीशु मसीह जिंदा ना हो,
आए खुशबू में जाकर उसके ऊपर मल आए, उसकी बदबू मोहल्ले में ना आ जाए। आमीन। मसाले लगाते थे, जिस्म के ऊपर खुशबुएं लगाते थे कि गल सड़ जाए, हड्डियां रह जाएं, हड्डियां उठाकर घर में लाकर एक ना ये कैची केस में बंद कर, ये तरीका था इसराइलियों का। वो हड्डियां स्टोर करते थे, जलाते नहीं थे। क्योंकि एक शायर ने शेर बोला है, ना मेरी कब्र पे आना हमरा रकीबा, कि मसीह मुर्दों को जलाया है। ठीक है, हम कब्रों पर जाते हैं, मुर्दे की हड्डियां इकट्ठियां करने के लिए वो जाते हैं। इसराइल की ये तरीका, हम कब्रों पर जाते हैं कि उनके निशान कायम रहें। अगर निशान नहीं भी ना है, उसकी कब्र पर 2-3 कब्रें बन भी गई हैं ना, तो अगर वो रास्तबाज़ खुदा का बेटा, खुदा की बेटी है, जब वो आएगा तो हम तो बाद में उठाए जाएंगे, पहले उसको बात पड़ेगी, क्योंकि वो खुदा में सोया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम क्या फरमाता है, दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? इसकी समझ आई? आप बताएं, इसकी समझ आई? नहीं आई? मैं फिर पढ़ता हूं। बस नबी और खादम अपनी कलीसिया के साथ खिताब करता है, यूं फरमाता है, बस जब हमने, खादमों ने, बैलों ने तुम्हारे वास्ते रूहानी चीजें बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? अब खादम रूहानी है ना, नहीं ना समझ आई अभी भी? बता, मैं इसीलिए एक आयत पर जोर दे रहा हूँ और आपको कुल का बयान कर रहा हूँ। कलाम फरमाता है, जब हम खादमीन आपके लिए आसमानी यानी रूहानी चीज़ें मांगते हैं, दुआ कर कर के, इसको हमेशा की ज़िंदगी दे, इसको रूह कुदस की नेमतें दे, इसको रूह कुदस का बपतिस्मा दे, इसको आग में छुपा ले, ये रूहानी चीज़ें है ना, आसमानी चीज़ें, हमेशा की ज़िंदगी की चीज़ें हम आपके लिए यही मांगते हैं ना। जब भी हमने दुआ किया, आपने सुना, हम आपके लिए ये मांगते हैं। तो कलाम फरमाता है, हम आपके लिए रूहानी चीज़ों ये मांगते हैं, तो आप जो जिस्मानी कारोबार करते हो, उसमें हमारा इस तरह का हक नहीं है। आप बताएं, आप जितने भी कारोबार करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 3 देयकियां बनती हैं। कोई 2 कारोबार करता है तो फिर 2 देयकियां बनती हैं। अगर कोई ये करता तो 1 देयकी दे, लेकिन कलाम फरमाता पूरी देयकी दे। हालेलुया। हालेलुया। जब औरों का तुम पर ये प्यार है, तो क्या हमारा इससे ज्यादा ना होगा? इसकी समझ आई? जब औरों का तुम पर ये प्यार है, तो हमारा तुम पर ज्यादा प्यार ना होगा? और कौन है? सब्जी वाला और डॉक्टर और कपड़े वाला और दर्जी और हर महीने जोड़े नए ने हैं। तो दर्जी को पैसे जितने दर्जी ने कह दिया, बाजी बहुत महंगी सूट सिलाया ना, कहते पैसे नहीं होने, 3000 का सूट सिलाई होना है, उससे 3000 उसको दे दिया। औरों का तुम पर ये प्यार है, सब्जी आप खरीदते हो, 2 दिन बाद गोश्त बनाते हो, तो गोश्त क्या चोरी करके लाते हो? पैसे दे के नहीं आते। आमीन। जब औरों का तुम पर ये प्यार है, तो क्या हमारा इससे ज्यादा ना होगा? लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, हर चीज की, बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हैं। अब देख लो हमारी बर्दाश्त। हालेलुया। कोई लोग जब से मुझे मिले हैं तो वो दया यकीन नहीं दे रहे, लेकिन ये बर्दाश्त चेक करें। कभी कोई बात की है? कभी आपने फ़ोन किया हो रात 1 बजे 2 बजे और पास तारक ने ना उठाया हो? मैं भी कह सकता हूँ बजने दो, उसको पता चलेगा मैंने उठाया ही नहीं। ऐसे नहीं होता, होता ना ऐसे। जब मैं उठाऊँगा ही नहीं तो आपको पता चल जाएगा, नहीं पास्टर साहब को पता नहीं चला, लेकिन पास्टर साहब जानबूझ के उठा नहीं दे। जब औरों का आप पर एक प्यार है इतना, तो पादरी का प्यार कितना होना चाहिए?
अच्छा, एक बात ना मैं गवाही के तौर पर करने लगा हूँ मुसलमान भाइयों। मुसलमान के जितने भी पेशवा हैं, कारी हैं, मौलाना हैं और आलम दीन हैं, उनकी जो भी ईदें शबरातें आती हैं ना, वो सबसे पहला हिस्सा निकाल के पका के मस्जिद भेजते हैं कि नहीं भेजते? हाँ या ना? भेजते हैं कि नहीं भेजते? उनको मैंने बताया कि ये कलाम ऐसे लिखा आपके लिए। कितने बताया है? उन्होंने कलाम पढ़ा है। मुसलमान की कलीसिया को पता है कि ये हमें कुरान की तालीम देते हैं, हमारे बच्चों को कुरान सिखाते हैं और ये हमारे लिए शिफायतें करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। और हमने क्या करना है, अगर आज घर में गोश्त बनाया है तो उसमें से एक डिश निकाल के वहाँ भेजनी, भेजते हैं। बेटी की या बेटे की शादी की है तो वो अभी इमाम को खाना खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, तो वो सबसे पहले वो कहेंगे मदरसे के लिए आधी देग भेज दो, एक देग मदरसे भेज दो, खाना मदरसे के बच्चों को भेज दो। सबसे पहले इधर खाना ना खुले, सबसे पहले 2-3 देगे, एक मीठे की, एक सालन की और इतने ये 150-400 नान, ये मदरसे भेज दो। और ये मदरसे बच्चों के लिए भेजा और कहेगा इधर आ, अपने बेटे के तू साथ जा, ये 10,000 रुपया तूने कारी साहब के हाथ में देना मेरी तरफ से। नहीं तो जितने भी आपके हैं, माँ जी ठीक है ना? और कारी काम नहीं करता, मास्टर काम करता, क्योंकि कारी को जो सब कुछ मिला तो उन्हें काम कलीसिया का था। और बाइबल के मुताबिक जब पास्टर की हर जरूरत कलीसिया पूरी कर रही है तो पास्टर पागल हो गया, नौकरी करे, कैसे नौकरी करेगा? तो खुदा का काम ही करेगा फुल टाइम। जितने भी पास्टर फुल टाइम खिदमत करते हैं, क्या करते हैं? वो पहले जॉब करते थे, साथ साथ खिदमत करते थे। जब हमारे कराची वाले खादम हैं, आप पूरी दुनिया में मुनादी करते हैं, तो वो बहुत बेस्ट लेडी टेलर था। तो क्या वो सारा दिन लड़कियों के कपड़े सिलाई करे, कपड़े काटे, शाम को मुनादी करे? वो तो फिर अमेरिका नहीं जा सकता। करता रहा, कभी इस घर में मुनादी शुरू की, 2 साल इधर की, 2 साल उसके घर में की, 2 साल उसके। तारीख मैंने भी ऐसे की है, शाबाश गुड, तुम ठीक कर रहे हो। ऐसा मैंने भी ऐसे किया। मैं लेडी टेलर था, सारा दिन दुकान पे काम करना, शाम को मुनादी करनी। मैंने भी स्टार्ट ऐसे किया, आहिस्ता आहिस्ता खुदा का जो बढ़ता गया। आज मैं फुल टाइम खिदमत कर रहा हूँ। उसने कहा मेरी 35,000 आज से तो 5-6 साल पहले भाई बता रहा, मेरी 35 या 40,000 तक दह यकी है, सिर्फ दह यकी है। मेरी दह यकी आती है कि जब खुदा ने कलीसिया में से मेरे लिए सारा इंतजाम किया है, हालेलुया, तो फिर मुझे काम खुदा का करना चाहिए या साथ अपना भी करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। ताकि बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज़ की बर्दाश्त करते हैं। अब देख लो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की नहीं कर रहा, आपकी और मेरी बात है, क्योंकि मैंने आपका जवाब दिया। ये मेरी बर्दाश्त है कि मैं आपको कितना बर्दाश्त करता हूँ, कितना बर्दाश्त करता हूँ कि ये 2 बच्चे हैं कि शख्स के, और एक बच्चा बड़ा नाफरमान है, लेकिन बाप उसको भी उतनी ही रोटी देता जितना वो हक जो ठीक काम करता उसको देता, जो नहीं काम करता उसको भी उतना ही हक देता। तो मैं जो मुझे दह यकीन देते हैं उनकी भी उतनी इज्जत करता हूँ, उनके लिए भी उतनी दुआ करता हूँ, जो नहीं देते उनके लिए भी वैसे ही करता हूँ। और आप मेरी खिदमत से अगर इत्तेफाक आमीन नहीं करते तो मुझे बता सकते। हालेलुया, हालेलुया। आगे है, ताकि हमारे पास मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। गॉड ब्लेस यू। अगर मैं आपको कहूँ भाई दह यकीन ना देनी तो जाओ फिर पाल नहीं चाहिए, तो नहीं ना दह यकीन लेता, उधर चले। और वो पादरी कौन है? वो पादरी कौन है? आओ बहनों, मैं जितनी भी यहाँ पर बहनें हैं जो क्या से बोलते हैं, जिनके मियाँ नहीं हैं, बेवा हैं, उनको राशन दिया जाएगा। इतना आटा, वो आटा इतना कमाल का आटा होता है, 10 किलो का थैला होता है और 12वें महीने में देते हैं, और वो अगले 12वें महीने तक चलता रहता है। वो बेवा वही खाती रहती है आटा। वो पैसा 12वें महीने बाद आटा देते हैं, तस्वीरें बना लेते हैं
तो बाद में अगले जो पहला महीना आता फिर पहले महीने कोई नहीं पता होता कि मैं वो बेवा को भी देना है, जिसकी मैंने तस्वीरें बनाई थी उसको भी देना है। बाद में तो कोई तस्वीरें नहीं बनाते, कोई नहीं देते। हर महीने दिया करे ना। मैं देखता कौन देता हर महीने, हर महीने कौन देता है? कोई भी नहीं देता, साल बाद देते हैं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। भाई साहब तस्वीर ना बनाना मेरी, आटा देना दो नहीं देना ना दो। ये आप क्या कर रहे हैं? हमें बेच रहे हैं, हमें बेचना मत। हम आपके चर्च आ रहे हैं, बस आने दें। हम गरीब हैं, परेशान हैं, यतीम हैं, बेवा हैं और बेबस है, रहने दें। आप इस तरह हमारा मजाक ना उड़ाएं। आज हमें आटा दे रहे हैं, 1 किलो चावल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, तस्वीरें बना के बाहर भेज के आप उनको दिखा रहे हैं कि हम इनको पर मंथ दे रहे हैं। डिसमिस करो ऐसे लोगों को जो आपको बेचते हैं। अल्लाह फरमाता है इस वजह से मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। मसीह की खुशखबरी फैलानी है हर सूरत में। आमीन। जो हमारा हक बनता है, कलाम फरमाता है अगर वो आपको नहीं भी देते तो आप मेरी खुशखबरी फैलाओ। कर रहे हैं? आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीज़ों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बानगाह की खिदमत गुजार हैं वो कुर्बानगाह के साथ हिस्सा पाते हैं। अब हैकल में जितने भी लोग सफाई करने वाले, कपड़े धोने वाले और जितने भी उसके कमरे पे उनकी देखभाल करने वाले हैं, बैतुल माल चलाने वाले हैं, जो भी कुर्बानी अंदर होती थी ना, इतनी रोज़ कुर्बानियाँ होती थी। इसराइली इतनी कुर्बानियाँ करते थे शुक्रगुजारी की और सोचनी कुर्बानी, और वो जलाई जाते थे। तो लोग जितने भी काम करते थे ना, उनका हिस्सा उस कुर्बानी में से आधा गोश्त एक रान या ये रान या सीना, इस तरह खुदा ने हिस्सा रखा था। अब अभी कुर्बानी किया तो मैं, हाँ दोनों भाई हैं तो आप ये काम करते हैं तो वो मैं हिस्सा निकालूंगा, तो उसमें से सरदार का इनका हिस्सा निकलेगा तो बाकी आपका हिस्सा है। और जो कुर्बानियाँ धोते हैं, कुर्बानी चढ़ाते हैं और जब जल जाती है तो उसको बाहर उठा कर फेंकते हैं और फिर वो मज़बा साफ करते हैं, उनका हिस्सा उसमें नहीं है, उनका भी हिस्सा है। तो कुर्बानगाह यहाँ पर अब कौन सी है? अब कौन सी कुर्बानगाह है? फिर यहाँ पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है आपको, आप परेशानियाँ बताते हो, यहाँ पर कुर्बानी रखी और यहाँ पर दबा शुरू कर, आपकी कुर्बानी कबूल हो। तो उस कुर्बानी का शुक्रगुजारी का दिया। एक खास साहब को बताने लगा, कहते शुक्रगुजारी क्या है? तो आप जब भी बीमार होते हैं खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। शुक्रगुजारी क्या है? क्या है शुक्रगुजारी? खुदा की शुक्रगुजारी की इबादत करवाना और खुदा के हजूर हिस्सा निकालना। शुक्रगुजारी क्या है? बीवी बीमार हुई है, बच्चा बीमार हुआ है, कोई भी बीमार हुआ है, तो अपने घर में 1-2 दिन बाद शुक्रगुजारी करें। चाहे शुक्रगुजारी आपकी फैमिली की हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, खुदा की शुक्रगुजारी करें, घर में बुलाएं, कलाम सुने, बरकत पाएं और खादम के लिए हदिया निकालें। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, अगर मुझे छोड़ना छोड़ दो, लेकिन ये कलाम की बात है। पता ना कैथलिक ने क्या किया था? क्या किया था? उसने कार्ड बनाए हैं, आपकी बेटी की शादी है, आपको कुछ चीज़ चाहिए, आप बहू से बात करते हो, बहू कहता मैंने बात की आगे, वो कहते हैं आप अपना कार्ड पूरा करें, आप अपना कार्ड भरें, आप हमारा कार्ड भर दें, हम आपकी झोली भर देंगे। गिव एंड टेक। आमीन। अब आप बताओ वो गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, कलाम का तरीका है। अब आज कहेंगे आज तारक साहब ने, भाई साहब ने कैथलिक को बुरा नहीं कहा। भाई जो काम ठीक कर रहे हैं मैं तो ठीक कहूँगा ना। वो जब आप हर हफ्ते आप वो कार्ड दे के चला जाता है, खाली कार्ड वो आपके घर में दे के जाता है, ये लो जी कार्ड, और आपने पैसे डाल के तो हर हफ्ते जाकर उधर डाल के आ गए। ये है खिदमत। रिच कलीसिया दुनिया की, समझ गए हो? लेकिन फिर भी इस तरह के पंखे लगे हैं। मेरी बात समझ रहे? क्यों? थोड़ी देर के लिए तो इधर आना है, इधर चैन को चलाना है हमने, इधर खिदमत करनी है खुदा की। मेरी बातों को समझने की कोशिश करें।
हालेलुया। हालेलुया। ये कुर्बानगाह है और यहाँ पर हिस्सा पाते हैं लोग। आज शुक्रगुजारी क्या है? जब आप ठीक हो जाते हैं तो आपको शुक्रगुजारी करनी चाहिए। इसी तरह खुदावन ने भी मुकर्रर किया है। किसने मुकर्रर किया है? किसने मुकर्रर किया बेटा? क्या मुकर्रर किया खुदा ने? बताएं, खुदा ने क्या मुकर्रर किया है पास्टर के लिए? इसी तरह, किस तरह? ये जो पीछे सारी बातें बताई हैं, इस तरह ये बातें कहाँ पर है? शरीयत में लिखी है ये बातें। ये लिखा है तिमोथियस के अंदर। तिमोथियस 5वां बाब पढ़ें, अस्तित्वना 25वां बाब पढ़ें, रोमियो 4था बाब पढ़ें और दूसरा तिमोथियस 2रा बाब पढ़ें। वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि खुदा ने किस तरह ये चीज़ें हमारे लिए मुकर्रर की है खादमों के लिए। हालेलुया। इसी तरह खुदावन ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। गुजारा क्या है? खुशखबरी सुना के गुजारा कर रहे हैं। जिन पादरियों को फुल टाइम खिदमत के लिए वो बुलाता है, उसने कलीसिया में से सारे खर्चे निकालने, बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, बिजली का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, घर का खर्चा, अपना खर्चा, जिंदगी बसर करने का खर्चा, सारे खर्चे कलीसिया में से निकालने हैं। इस सूरत में जब आप अपनी दहयकियाँ टाइम पर देंगे, जैसे तनख्वाह आती है अपनी दहयकी निकाल लें, पूरी दहयकी निकालें। पास्टर को फ़ोन करें, मैं आपके पास आ रहा हूँ या आप मेरे घर आकर दहयकी ले लें। एक बहन की गवाही देने लगा हूँ, हमारी कलीसिया की बहन है। उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और जो पैसे दहयकी के रखे थे वो इमरजेंसी, वो पैसे उसके एक्सीडेंट पर रहा। मैं गया हूँ तो मैंने पूछा नहीं है, उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा अच्छा मैं चक्कर लगा। मैं जाके दुआ की, कहते भाई साहब सॉरी, वो दहयकी के पैसे रखे थे लेकिन वो बेटे के जब एक्सीडेंट हुआ तो वो पैसे मैंने उधर दे दिए, लेकिन अगले महीने में डबल दे दूंगी। क्या कह रही है बहन? अगले महीने में डबल दे दूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, ये आप ना भी देना, मुझे पता है कि आपका कमाने वाला बेटा वो तो हड्डी तड़वा के घर बैठ गया, तो ये ठीक हो जाएगा तो बाद में दे देना। और मैंने ये नहीं कहा इकट्ठी दहेगी 2-3 मुझे दे देना, खुदा जान। उसने कहा मैं डबल दे दूंगी। अगला महीना आया, उस बहन ने फ़ोन किया, पास्टर जी मैंने दहेगी निकाल के रखी है तो आप इस इतवार मेरे घर आके ले जाना। कहीं फिर कोई परेशानी तो मेरे घर में पड़ी है, कहीं फिर ये लग ना जाए। मैं कहीं मैंने यहाँ जाना फिर मैं रात को आऊँ। कहती आप आ जाए, ये दहेगी ले जाए तो कैसे खुदा उनको बरकत ना देगा? जब उसने हिस्सा निकाल दिया, पिछले महीने का भी, इस महीने का भी, तो कहने मेरा बच्चा तो घर पड़ा है तो अब उसको तो खुराक की ज़रूरत है, घर में 100 आया गया है तो चलो बाद में देख लेंगे। पादरी, वो पादरी कह रहे, पादरी 100 भी मान जाए। ऐसे ही है ना, तो पादरी को तो फकीर से भी ज़्यादा बदतर समझते हैं। लेकिन स्टेटस चेक करें, कलाम नहीं पढ़ते हैं आप, आपको पता नहीं है खादमों का क्या हक है और क्या रुतबा और मर्तबा है। मैं गया, उस बहन ने कहा कि ये 5000 रुपया है, पिछले महीने की दहेगी, इस माह की दहेगी 4000 रुपया और 1000 रुपया जो मैं हर महीने अपनी तरफ से देती हूँ। आप बताओ, जो मुझे मेरा मियाँ खर्चा देता उसमें से जो मैं कटिंग कर करके ना 1000 रुपया इकट्ठा करती हूँ, मैंने वो भी आपको दे दिया है। ये 5000 रुपया है, 1000 मेरी तरफ से और 4000 रुपया मेरी 2 महीने की दहेगी है। अपना मुआवजा करें इन बहनों के साथ। एक बहन वो सोच रही है कि इस बार मैं पूरी दहेगी निकालूंगी और उसकी 32,000 रुपया रहा है, उसने 3200 रुपया निकाला है और वो खुद मुझे बता रही है कि 2 खादम मेरे ज़हन में आ रहे हैं खुदा की तरफ से, ये मैं किस खादम को दूं, उस खादम को दूं या इस खादम को दूं। और अचानक मेरा उधर से गुजर हुआ, मुझे देखकर कहती ओ पास्टर जी आप आ गए, मैं अभी आप ही के बारे में सोच रही थी, खुदा मेरे दिल में डाल रहा था कि मैंने दहेगी इस बार पूरी निकालनी है। कहती ज़िंदगी की तो परेशानियां ख़त्म होती ही नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैं पूरी दहेगी निकालूंगी, खुदा ताकि मुझे पूरी बरकत दे। मैं कहा खुदा को बरकत दे।
कहते मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दिल में खुदा डाल रहा है कि आप भी चर्च बना रहे हैं और एक और खादम वो भी, मैं किसको दूँ? मैं जैसे खुदा आपको गाइड करता बहना और पैसा। मेरे जिस्म में ये सुनापन है, मेरा ये सारा हिस्सा नहीं, ये सुन है, काम नहीं करता। मैं कहा अच्छा आप काम से फ्री होकर मेरी तरफ आएँ तो मैं आपकी दुआ करता हूँ, खुदा ठीक करेगा, इतनी देर भी आप ईमान रखें। और वो जब आई तो 3200 रुपया लेकर आई। मैंने उसको कलाम सुनाया, कलाम सुनाते सुनाते कहती भाई मेरे जिस्म में पता नहीं अजीब सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, जैसे मेरे जिस्म एकदम से अकड़ गया। वो जो बुरी रूह थी जिस्म में अकड़ाहट थी वो निकल गई। कलाम सुनाते सुनाते जब मैंने भी दुआ की तो बिल्कुल पाक साफ हो गई, और बिल्कुल पाक साफ हो गई। उसने कहा ये मेरी पूरी बैग थी। मैं कहा कितनी? कहती 3200, मेरी 32,000 तनख्वाह हो गई, ये पास की पूरी बैग। कहती बस मेरे लिए दुआ करें, मैंने कर्जा लिया 2 लाख रुपया मैंने देना है, तो वो खुदा करे मैं चुका सकूँ। 3200 रुपये मुझे दे दिया, और अगर कोई और होती कहती 3 दी बेटी ना पा लो, 3 दी बेटी पा लेनी, तो अगर इकट्ठे भी करूँ तो 12 दिया 36,000 रुपये तो इकट्ठा हो ही जाएगा मेरा 1 साल में। तो मैं इस तरह पाई इकट्ठी करके तो मैं अपना कर्जा था। तो उसने कहा ये तो चलता ही रहना है, मैं खुदा के घर में पैसे नहीं दे रही, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि खुदा मुझे बरकत नहीं देगा। मैं तो खुदा आपको बरकत। फिर उसने कहा कि आप मेरे घर कल आ जाएंगे। मैं दिल में कह रहा हूँ मैंने तो आपके लिए दुआ कर दी, आपने दुआही भी दे दी है। कहती आप मेरे घर कल आना। मैं कहा मैंने 2 जगह पर जाना है। कहती कोई बात नहीं, आप 6 बजे तक आ जाना। मैं कहा मैं शाम 6 बजे तक आ गई। उसने क्या किया, उसने फिर 2,000-2,500 रुपया लगा दिया। क्या बनाया था उस बहन ने? कड़ी चावल। कड़ी चावल महंगे हैं कि सस्ते हैं? गोशे से महंगा काम है ना। हालेलुया। ये भाई साथ थे। और बताओ वो बहन कैसे उसने सारा प्रेजेंट किया और कैसे उसने वो खुदा की ज़ियाफत की, कितनी खुश थी। उसने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया कि मेरे घर में खादम आ रहे हैं, खादम का खाना किया है और आप भी आ जाओ, खाना बनाना है। अकेले भी बना सकती थी एक दिन, लेकिन उसने कहा आप भी आ जाओ। वो खादम से मुझे बरकत मिली, मैं शुकाफ आ गई हूँ। और जब मैं घर गया हूँ, ये भाई गवाह है, कहती पास्टर जी मैं कल से अपनी बहन को सुबह से बता रही हूँ तो मुझे अब कोई हाथ में वो सुनापन नहीं है। मैं सुबह से काम कर रही हूँ और इंतजार कर रही हूँ खुदा का कि मेरे घर में खुदा के खादम आएंगे और ये खाना वो खाएंगे और खुदा मुझे और बरकत देगा। और ये भाई गवाह है। इतनी बार उसने मुझे चंदा दिया, बाद में अब मुझे फिर चंदा दे रही है। 3200 रुपया उसने मुझे फिर दे दिया और इतना पैसा खाने पर भी लगाया और फिर लास्ट वाक़े बाद मुझे चंदा दे रही है। मेरे अंदर से ना कोई नहीं बात आ रही कि चंदा पकड़। मैंने कहा नहीं, मैं कहा रख ले बाजी, नहीं चंदा नहीं देना। जैसे उसने अपने भैया का ना, मैंने कहा नहीं भाई चंदा नहीं देना। आपने बहुत दे दिया, आपने पूरा चंदा दिया है जितना लिखा है, आपको पूरी बरकत मिली है। आपने इब्राहिम की तरह खुदा की ज़ियाफत की है, इस पर भी पैसे लगते हैं। अभी घर में पैसे नहीं लगाए आपने, और आपने खुदा पर इतना पैसा लगा दिया, 5,000 रुपये तो लग ही गया। फ्रूट भी खिलाया उसने, ऐसे ही फ्रूट पैसे से आया। इसलिए आपको ये खोल के बातें बयान कर रहा हूँ। और फिर उस बहन ने जब दुआ की, आपके ये भाई इधर बैठे हैं, दुआ है, जब हमने आंखें खोली तो वो बहन क्या कर रही थी? सिजदे में थी, सिजदे में थी। हमने आमीन कर दिया और वो बरकत लेने के लिए सिजदे में पड़ी हुई है। हमने नहीं उठाया उसे, अपनी मर्जी से आमीन करके उठी है। इस तरह बरकतें लेते हैं। वो भी कहती चलो बाद में उससे 3200 रुपये दे तो पागल मैंने घर बुलावा, फिर ना खाना करा, फिर 2-3 हज़ार रुपया लावा। तो जो फिर इस तरह दिल खोल के खुदा को बुलाते हैं, वो जानते हैं कि मैं खुदा को बुला रही हूँ, तो खुदा भी उनको कहता है कि मैं भी खुदा हूँ, मैं भी तुझे इतना दूंगा तुझे पता नहीं चलेगा। तू जहाँ पर भी कहेगी हुई इधर मेरे पैसे पड़े, मुझे पता ही नहीं है, रखने के लिए जगह नहीं होगी, हर जगह पर पैसे पैसे होंगे। खुदा अपने कलाम में कायम है। हालेलुया। लास्ट में एक आखिरी हवाला पढ़ता हूँ, 2 कुरिन्थियों 9वां बाब, 1 कुरिन्थियों 9वां बाब, 2 कुरिन्थियों 9वां बाब और उनकी 6ठी आयत से।
लेकिन बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचा लिखा है, उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। आमीन। आमीन। समझ आई आमीन। इस बात की? अगर समझ आ गई बंद कर दी। समझ आ गई? पीछे पूछा क्या तो समझ आई, कहते नहीं, खोल के बयान करते क्या समझ आई। आमीन आमीन हालेलुया। आप बताओ, मैसेज की तालीम ऐसे कोई देता है जैसी आपको मिलती है? हालेलुया। हालेलुया। जितना बोगे उतना ही काटोगे। और कलाम फरमाता अगर तुम मुझे ठीक दोगे तो मैं तुम इतना दूंगा, तुम दूसरों को देने वाले बन जाओगे, लेने वाले नहीं बन जाओगे। खुदा आपको सर बनाएगा, ऊंचाई पर रखेगा हर बात को, आप दुम नहीं बनोगे जो नीचे होती है। इस कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और इस पर अमल करने का फजल बख्शे। और अब एक